टाइम जो डिस्कशन करने जा रहे थे वो कर रहा था नर्व सिस्टम के बारे में। न्यूरॉन देखा था, न्यूरोगलिया हमने डिस्कशन किया था, न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्कशन किया था, बीबी को लेकर हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, उसके साथ साथ ही कल हम जो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे वो था एरियाज ऑफ द ब्रेन। लास्ट टाइम मैं यहां छोड़ के गया था जहां तक मुझे आइडिया है। ठीक है, लोब के बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि 4 लोब होते हैं, उनके बारे में मैंने बताया था। सल्का सुल्का सब चीजों के बारे में मैंने वेल डिस्कशन किया था। इसके साथ साथ ही आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जिसकी हम चर्चा करने जा रहे थे वो था बेटा पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखिएगा, पार्ट ऑफ द ब्रेन के बारे में मैंने कहा था गुड़िया रानी आपको सिंपल सी बात, सर ब्रेन के 4 पार्ट, 4 पार्टों को लेकर मैंने डिस्कशन किया था आपको अच्छी तरीके से कि 4 पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था ब्रेन स्टेम। जी, ब्रेन स्टेम के बाद में बेटा रानी मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करवाया था सेरिब्रम को लेकर। यस या नो? यस सर। सेरिब्रम के बाद में जो डिस्कशन करने का मौका मिला था वो था बेटा डायनसेफेलोन। यस या नो? यस सर, डायनसेफेलोन के बारे में। और डायनसेफेलोन के बाद में मौका था बेटा सेरिबेलम का। ये 4 ही पार्ट थे अपने पास। यस या नो? यस सर। कल जो हमने डीपली डिस्कशन किया है वो किया था सेरिब्रम का। जहां तक मुझे याद है तो मैंने आपको डीपली डिस्कशन में बाकायदा आप लोगों को कहा था सारी चीजें कि सर सेरिब्रम का आउटर पार्ट क्या कहलाता है, इनर पार्ट क्या कहलाता है। देन सर मैंने इसके बारे में पैलिक्स सेरिब्राई को लेकर डिस्कशन किया था, कार्पस कैलोसम को लेकर डिस्कशन किया था, इसके फंक्शन के बारे में रिलेटेड डिस्कशन किए थे हमने। उसके साथ साथ ही हमने एरियाज ऑफ द ब्रेन को डिस्कशन किया था। हालांकि एरियाज ऑफ ब्रेन में समझा चुका था, लिखती टाइम में हम लिखेंगे बाद में आगे की तरफ। ठीक है, ठीक है, ओके। आज का जो न्यू टॉपिक है वो बेटा है ब्रेन स्टेम की हम बातचीत करेंगे। आ गया? ठीक है, यस या नो? यस सर। ब्रेन स्टेम को लेकर देखिए, डायग्राम पहले बाद में देखेंगे, पहले थ्योरी को लेकर डिस्कशन करेंगे। देखिए बेटा ब्रेन स्टेम, सबसे पहले हमें यह बताना कि सर ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट है। कितने पार्ट है बेटा रानी? 3। सबसे पहले आपको कहना है मेंडुला ऑब्लिंगेटा, मेंडुला ऑब्लिंगेटा, देन पोन्स और देन साथियों मिड ब्रेन। यस या नो? यस सर, मिड ब्रेन। इन 3 चीजों को लेकर डिस्कशन करने वाले। ठीक है बेटा, जब भी आपको कोई भी बंदा पूछे तो आपको 2 चीजों का अनुभव होना चाहिए। और 2 चीजें कौन सी हैं? 2 चीज हैं कि सर ब्रेन स्टेम के कितने पार्ट हैं। देन 3 पार्ट है बेटा, मेंडुला ऑब्लिंगेटा, देन पोन्स और देन मिड ब्रेन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर डिस्कशन करना चाहूं तो आपको कहना है ये लो सर, इधर का हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। इधर का हिस्सा मेंडुला ऑब्लिंगेटा, मेंडुला ऑब्लिंगेटा के जस्ट ऊपर पोन्स, उसके जस्ट ऊपर मिड ब्रेन है। आ गया बेटा जो अरेंजमेंट है इनका। तो मैं कहना चाहूं तो सर मैं कह सकता हूं नीचे की तरफ स्पाइनल कोड है ये वाला, और नीचे की तरफ स्पाइनल कोड है तो स्पाइनल कोड और ब्रेन जहां से डिवाइडेड हो रहे हैं, दिस इज आल्सो कोड इज द फोरामेन मैग्नम। इसका मतलब ये स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है मेंडुला ऑब्लिंगेटा। इसके जस्ट ऊपर मिलेगा आपको एज ए लोकेशन, आप इसको आप असेस करेंगे तो। यस या नो? क्लियर है? ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर मिलेगा। देन नियर बाय द ये सारे के सारे तीनों के तीनों 4th वेंट्रिकल के आसपास मिलेंगे आपको। यदि हम दूसरी लोकेशन कहना चाहें तो यस या नो? क्लियर है? जस्ट उसके ऊपर पोन्स है और उसके जस्ट मिड ब्रेन है। आगे बेटा क्लियर है? यस या नो? चलो आगे। ठीक है, ओके। डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम क्या कहता है। सत्यता की पूरी जांच करते हैं, परखते हैं कि वाकई डायग्राम भी ऐसा ही है क्या जैसा मैंने आपको बताया। देखो बेटा ये देखिए आप एक बार इस नर्व वाले में ही देख लीजिए आप। देखो बेटा ये स्पाइनल कोड है, जहां से ये स्पाइनल कोड है तो आपका जो स्पाइनल कोड है और जो नीचे तो स्पाइनल कोड आ गया, ऊपर ब्रेन आ गया। ठीक है, तो नीचे स्पाइनल कोड और ऊपर ब्रेन है। आपको आंसर देना है बेटा दिस इज द फोरामेन मैग्नम। कि व्हाट इज द फोरामेन मैग्नम? सर लास्ट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कोड ये है और ऊपर से इसकी ब्रेन की कनेक्टिविटी है, और इस वाले पूरे हिस्से को मैं क्या बोलूंगा? दिस इज द फोरामेन मैग्नम। यदि फोरामेन मैग्नम को एसेस करना है तो आज का जो वायरलेस ईयरफोन लगाते हैं जो लोग ब्लूटूथ के, उसके अंदर यदि गले के अंदर रखते हैं, ठीक है, और यूं चिपकाते हैं, दिस इज द फीलिंग आएगी आपको फोरामेन मैग्नम। आगे बेटा, और जस्ट फोरामेन के ऊपर जो बैठा हुआ पार्ट है दिस इज द मेंडुला ऑब्लिंगेटा। क्या क्लियर है मेरी बात? यस या नो? यस सर, यहां कोई डाउट नहीं। चलो आगे। इसके साथ साथ ही आपको डिस्कशन लेके करने हैं किन चीजों को लेकर मैं बता रहा हूं आगे। ओके, 1 मिनट रुकीजिए आप, हल्का सा बस हमें टाइम देना पड़ेगा, डायग्राम थोड़ी ऊपर नीचे हो गया।
एक मिनट के लिए। ये देखिए आप, ठीक है, यदि हम हल्का सा इस चीज को लेकर डिस्कशन करते हैं तो हमें दो चीजें अंदाजा हो जाता है कि स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड के जस्ट ऊपर बैठा हुआ पार्ट मेडुला ऑब्लंगेटा का। आगे बेटा, ठीक है, यदि एक्चुअली लोकेशन इसकी देखेंगे तो दिस इज द मेडुला ऑब्लंगेटा, ये एमओ। क्लियर है? लोकेशन क्लियर? यस सर। मैंने क्या कहा था, जब भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे आप तो सबसे पहले हमें डिस्कशन करना पड़ेगा वो है कहां, इसको लेकर उसके बाद में इसके फंक्शन को लेकर डिस्कशन करेंगे। फंक्शन में सबसे पहले कहेंगे कि सर आपका सीवी सेंटर यही है जी, जबरदस्त। आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है वो भी यही है। देन सर आपके कुछ रिफ्लेक्स सेंटर है वो भी यही है, जैसे कॉल सेंटर होते हैं, कोई वोडाफोन का है तो कोई आइडिया का है तो कोई आपका जियो का है, इसी प्रकार के रिफ्लेक्स के सेंटर भी यही है, वोमिटिंग से संबंधित सेंटर जी। उसके साथ साथ ही बेटा यदि हम डिस्कशन करना चाहें तो देन स्नीजिंग से संबंधित, देन सर निगलने से संबंधित, सबलोबिंग से संबंधित, और देन सर कफिंग से संबंधित रिफ्लेक्स यही है। ये बात पढ़ने में सामान्य तौर पर लग सकती है लेकिन एग्जाम के लिए बात दुश्मन के बराबर होगी। बहुत बार क्वेश्चन आया है सीवी सेंटर से, बहुत बार क्वेश्चन आया है रेस्पिरेटरी सेंटर से, बहुत बार क्वेश्चन आया है कफिंग सेंटर से, और बहुत बार क्वेश्चन आया है स्नीजिंग रिफ्लेक्स से। सुनिए ध्यान से, एक एक चीज को लेकर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कहा सीवी सेंटर, क्या कहना चाहता है ये वर्ड? ये वर्ड कहना चाहता है कार्डियोवास्कुलर सेंटर यही। कार्डियोवास्कुलर में क्या कहना चाहता है? कार्डियोवास्कुलर में ये कहना चाहता है कि इसके दो वर्ड है, एक तो कार्डियो का है, एक वास्कुलर का है। इसका मतलब हार्ट को भी रेगुलेशन करता है और ब्लड वेसल्स को भी रेगुलेट करता है। यस या नो? जी सर। देन सर मैं कहूं तो बेटा ये हमारा हार्ट है और हार्ट के अंदर दो चीजों को लेकर डिस्कशन करता है। देन सर एक तो हार्ट रेट को मेंटेन करेगा और दूसरा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करेगा। जबरदस्त। क्या कहना चाहते हो आप सुबह सुबह? मैं ये कहना चाहता हूं सर हार्ट रेट को कंट्रोल करने का जिम्मा इसी के पास है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर टैकीकार्डिया जैसी और ब्रेडिकार्डिया जैसी सिचुएशन यहां से ही डील होती है। और क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं सीधा सीधा कि यदि ब्रेन के अंदर इंजरी हुई, बिल्कुल सर, क्या ब्रेन के अंदर इंजरी होगी? क्या न्यूरोलॉजिकल शॉक होगा? क्या जस्ट और इसलिए न्यूरोलॉजिकल शॉक होगा? क्या मेडुला ऑब्लंगेटा डैमेज है? क्या यस। और मेडुला ऑब्लंगेटा डैमेज है तो क्या हार्ट रेट मेंटेन है? क्या नहीं। और हार्ट रेट मेंटेन नहीं तो हार्ट रेट को कम होगा? क्या यस। दिस इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेडिकार्डिया। इसलिए न्यूरोलॉजिकल शॉक का साइन इज अपीयर द ब्रेडिकार्डिया। आगे बेटा, क्लियर एंड क्लियर? चलें, ठीक है। उसके साथ साथ ही कहना, मैंने क्या कहना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहना चाहते हैं आप? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को देखना है तो गुब्बारे को देखना चाहिए और गुब्बारे के अंदर माउस को लेकर उसको फुलाना चाहिए। दिस इज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और मैं कह रहा हूं लगातार उसमें 1 मिनट तक ब्रीथिंग खींचना चाहिए और छोड़ना चाहिए, खींचना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ये आप हार्ट को नजदीक से देख लेंगे आप। इसका मतलब हमारा हार्ट भी यूं ही कर रहा है बस। और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जब हार्ट के अंदर हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप सुबह सुबह? मैं कहना चाह रहा हूं कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कार्डिक आउटपुट मेंटेन होगा। इसलिए किसी का डैमेज हुआ है, डैमेज होते ही कार्डिक आउटपुट कम, और कार्डिक आउटपुट कम है तो ये बता देता हूं कि यहां आउटपुट ही कम आ रहा तो प्रेशर कम लगेगा वाल्व पर, और प्रेशर कम लगेगा तो बीपी कम होना स्वाभाविक है, इसलिए हाइपोटेंशन में जाना स्वाभाविक है। इसलिए न्यूरोलॉजिकल शॉक का साइन हाइपोटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया आना लाजमी है। आ गया बेटा? क्लियर एंड क्लियर? चलो आगे, ठीक है। ब्लड वेसल्स को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं कि सर ब्लड वेसल्स को लेकर, ये लो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इसके दो रिसेप्टर हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। क्या बेटा? नो 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 नो, वो टोटल शॉक के अंदर टैकीकार्डिया होता है, न्यूरोलॉजिकल शॉक को छोड़कर। न्यूरोलॉजिकल शॉक के अंदर ब्रेडिकार्डिया होता है, बाकी हिंदुस्तान के जितने भी शॉक है दिस इज द टैकीकार्डिया, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल से संबंधित प्रॉब्लम और न्यूरो ही इसको रेगुलेट करता है। आगे बेटा, क्लियर है ना? कभी गलती नहीं होगी ना? ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स को डायलेट और कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है आपका? सुबह सुबह रबर लेना और रबर को खींचना। रबर को आप जितनी ज्यादा खींचेंगे, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओबेसिटी का बिल्कुल समझ आ जाएगा। जितनी ज्यादा ओबेसिटी बढ़ेगी तो टिश्यू बढ़ेंगे, तो बॉडी की अहम जिम्मेदारी है, कोई भी गवर्नमेंट यही कहती है कि अंतिम नागरिक तक ये इस योजना का लाभ मिले। यदि बॉडी के टिश्यू बढ़ेंगे तो ब्लड वेसल्स की लंबाई बढ़ेगी, और कहना चाह रहा है जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी ब्लड वेसल्स की, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा बीपी बढ़ना लाजमी है। इसलिए ओबेसिटी वाले पेशेंट को हाइपरटेंशन होना लाजमी है। इसलिए ओबेसिटी इज ए हाई रिस्क फैक्टर ऑफ द हाइपरटेंशन।
आ गया बेटा, ठीक है। ये पाइपलाइन है कि जितना ज्यादा आपको पेट्रोल पहुंचा हर एक नागरिक को, तो आपको पाइपलाइन देनी पड़ेगी, और आप पाइपलाइन दे रहे हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स की दीवारें बढ़ेंगी, और दीवार जितनी ज्यादा बढ़ेगी हाँ उतनी ज्यादा नैरो होती जाएगी और कंप्रेस भी होती जाएगी, और जितनी ज्यादा कंप्रेस होती जाएगी उतनी ज्यादा बीपी बढ़ती जाएगी, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा बीपी बढ़ेगा। लास्ट में यस या नो, क्लियर है बेटा बात? यहां कोई डाउट है? चलें आगे, ठीक है। तो ये था कार्डिक सेंटर। क्या कहना चाहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए सर? रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए मैं आज सुबह सुबह ये कहना चाह रहा हूं बेटा रानी, रेस्पिरेटरी सेंटर में भी हमें आज तक ये पता नहीं हमें क्या पढ़ा गया और हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन आपको क्लियर तरीके से पढ़ना चाहिए। रेस्पिरेटरी सेंटर को लेकर इसने कहा कि बेटा एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के सेंटर प्रेजेंट है। नोटिस द डेप्थ, डेप्थ के सेंटर नहीं है। सिर्फ मैं एक्सपायरेशन कर रहा हूं, आप इंस्पायरेशन कर रही है, इसलिए एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के लिए जिम्मेदार है रेस्पिरेटरी। इसलिए क्या होगा, हेड इंजरी हुई है किसी को, यस सर। क्या मेंडुला ऑब्लिंगेटा डैमेज हुआ है, यस। मेंडुला ऑब्लिंगेटा डैमेज हुआ, क्या एक्सपायरेशन मेंटेन होगा? कभी नहीं। इसलिए हेड इंजरी में सबसे पहले प्रायोरिटी है मेंटेन द एयरवे। आ गया, ठीक है। क्या करेगी एंक्लेक्स? मैं तो कह रहा हूं जिस एंक्लेक्स ने लिखा वो वाकई महान प्राणी, वो आज हमारे बीच में है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसको बार बार सैल्यूट मारता हूं जब भी मैं उस बुक को उठाता हूं। क्या लिखा उसने? इसलिए अपने वाले किसी की कॉपी करके बुक लिख सकते हैं, इन्होंने एकदम एग्जिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बुक लिखी। इसलिए नर्सिंग में कोई हाईएस्ट बुक है तो एंक्लेक्स है, इसलिए एंक्लेक्स को फॉलो करो सब लोग। आ गया बेटा? एक एक चीज को ऐसा लिखा है कि वाकई, बस एंक्लेक्स में एक चीज है कि एंक्लेक्स की जो बुक है वो एनसीईआरटी की तरह है, कि उसके अंदर वर्ड दे रखे हैं, उस वर्ड को समझाने वाला कोई, फिर तो ये तुमने यूएन में भी लट गाड़ दी है। उसको समझ, एक एक बात को उसके 1000 पेजों को समझ लिया। तो ये बता देता हूं, तुमने एक बार एंक्लेक्स की अभी है मेरा एग्जाम है अक्टूबर के अंदर, एंक्लेक्स का, आरएन एंक्लेक्स का, उसके उसका एग्जाम तुमने क्लियर कर लिया तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर तुम ही हो। आगे और उसका एग्जाम क्लियर कर दिया तो उसकी जो अपनी वो आती है ना एज ए स्कॉलरशिप, वैसे स्कॉलरशिप तुम्हें घर बैठे मिलती रहेगी, जैसे एंक्लेक्स में उस हिसाब से। लेकिन फॉरेन के अंदर तो कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। स्कॉलरशिप आपको मिलेगी घर बैठे, आपको चिंता ही कोई बात है। और क्या दुनिया में तो कह रहा हूं, शिक्षा कोई नुकसान है क्या आज तक? शिक्षा ही तो ऐसी चीज है जिसका नुकसान नहीं है, बाकी हर चीज का नुकसान है दुनिया में। अब मैंने जो चीज सिखा रहा हूं आपको, तो देखो आपकी सेवा भी हो रही है और क्या नाम है, और मेरे को पैसा भी मिल रहा है, कितना बड़ा फायदा है। ठीक है, आप नौकरी लग के जा रहे हैं, आप दुआ भी देते जा रहे हैं, अब फायदा भी हो रहा है। तो इसमें बताओ, मुझे बताओ क्या नुकसान है? 0/0 नुकसान है इसमें तो। यस सर। और तुम्हारी जो फैन फॉलोइंग बढ़ी, अभी तक जो आपने 6 साल 5 साल टाइम दिया मार्केट में, वो आपके 10,000 लोग जानकार हो गए, वो उसका अलग ही, वो आपने कमाया है। और 10,000 लोग आपको रात दिन सैल्यूट मार रहे हैं, वो कमाया है, आपको नींद भी आपको अच्छे से आई शाम। इसका मतलब यही ऐसी चीज है जिसका साइड इफेक्ट है ही नहीं। आया बेटा? कभी गलती नहीं होगी ना अब जिंदगी में भी, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन, लिखा थी टेम में, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मेरी बात सुनना। सर क्या कहना चाह रहे हो? सुबह सुबह डायग्राम बार बार लिख रहे हो, बार बार मिटाने हो, दुख तो मुझे भी है, लेकिन क्या करूं। सर क्या कहना चाह रहे हो? रिफ्लेक्स से संबंधित क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैंने गुड़िया रानी पहली लाइन में बोल दी कि वोमिटिंग के सेंटर है, मैंने पहली लाइन में बोल दिया कफिंग के सेंटर है, मैंने पहले ही लाइन में बोल दिया स्नीजिंग के रिफ्लेक्स है। अब आएगा मजा। जो तुम्हारा मेंडुला ऑब्लिंगेटा है, और मेंडुला ऑब्लिंगेटा के पास एक स्पेशल रिसेप्टर सीटीजेड, कीमो रिसेप्टर ट्राइज, दिस इज द वोमिटिंग सेंटर। इसकी सोच समझ के बनाया गया कि वोमिटिंग सेंटर जो सीटीजेड है वो नॉट कवर द वीवीए, वीवीए से कवर नहीं, और वीवीए से कवर नहीं, इसलिए हल्की सी भी टॉक्सिसिटी हुई बॉडी में सीधा का सीधा स्टिमुलेट करेगा, इसलिए हर इंफेक्शन का साइन वोमिटिंग है। आया? ठीक है, इसलिए हर एक इंफेक्शन का साइन
वोमिटिंग नेसेसरी माना गया है, इसलिए कहा गया है कि तुम्हें वोमिटिंग है तो स्टिमुलेट हुआ है तेरा सीटीजेड, और इसका मतलब बहुत सारी चीजें डैमेज होने की संभावना हुई है। तब डॉक्टर पूछता है हेड इंजरी के तुरंत होते ही क्या वो इसको वोमिटिंग आई थी क्या, उबाक आई थी क्या? तो उसको बैठे हुए को उसको ये प्रतीत हो रहा न्यूरोलॉजिस्ट को क्या कि वोमिटिंग रिफ्लेक्स काम कर रहा है, और काम कर रहा है तो ज्यादा मात्रा में इंजरी नहीं है, रिफ्लेक्स उसके काम की है। अभी देखो मैंने कल रात को स्टेटस भी लगा रखा था, एक लड़का था उसको उत्तराखंड का, मेरा एक स्टूडेंट थी, उसका भाई था वो, तो उसने मेरे को फोन किया रात को, बिचापड़ी लड़की थी, कार एक्सीडेंट में उसके भाई की इतनी खतरनाक दर्दनाक वो हुई कि आपको मैं कुछ बयां भी नहीं कर सकता। सुबह सुबह इसको कहते हैं एक्शन लगाना। गाड़ी होना बड़ी बात नहीं है, दोस्तों के साथ 5 लोग के साथ निकल गए और इस प्रकार से गाड़ी को भगाया कि GCS 4 पर आ गया। मैंने रिपोर्ट भी लगा रखी थी, रात को किसी ने देखा, GCS 4 पर आ गया, और GCS 4 पर आना, और रात को मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किया, एम्स वाले को बेड ही नहीं मिल रहा था, रात को दम तोड़ दी। तभी तो सुबह सुबह मैं अलग ही टाइप का हो रहा हूं, मेरा रात से मन खराब हो रहा है कि लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं कि मेरे पास कितना पैसा है, क्या साबित करना चाहते? तुम सोचो कि मैं 8 घंटे खड़ा हो जाता हूं कि मैं रोजाना के 10,000 कमा लेता हूं, लेकिन रहता ऐसा हूं कि मुझे कोई बाहर मार्केट में नहीं पहचान सकता। तुम ये साबित करोगे तुम्हें दुनिया मार के चली जाएगी, तुम क्या कर लोगे? इसलिए घर वाले बार बार समझाते हैं, अच्छे पिताजी पैसों को दिखाना नहीं, और ये मैं तुम्हें आज भी बोल रहा हूं, नौकरी के बाद में तुम्हें पैसा बचाना है, नौकरी लग जाएगी अभी 2, 4, 5, 7 महीनों में, लेकिन उसको पैसे को बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आराम से अपने नॉर्मल लाइफ में रहो, कोई पहचान ही नहीं कि ये लड़की क्या है, और ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ उल्टाएगी तो तुम्हारा पैसा तुम्हें ही जान ले लेगा। हो सकता है कि तुमने बहुत ज्यादा कुछ दिखाने की कोशिश की और 2, 4 लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हो, और पीछा करे तो तुम्हारी जान न चली जाए पैसों के चक्कर। ये भी है, गाड़ी की बात नहीं, ये भी हमें इधर उधर की भी बातें देखनी पड़ेगी। इसलिए नौकरी, तब तो भगवान कहता है मैं नौकरी तो दुनिया को दे दूं, सबको पैसा दे दूं, लेकिन उसको चलाने का तरीका भी हो, घमंड ना हो उसको। इसलिए कुछ गोबर गणेश ऐसे थे जो कल रोते थे क्लास में कि सर हमारी कैसे नौकरी लगाए, उनको जब फोन किया तो बच्चे की बेचारे की मदद नहीं कर पाए। तब तो मैं लिख रहा था रात, वो गोबर गणेश, उनको फोन किया, उनको ऐसा लपेटा के तुम्हारे पूरे दिन भूल गए कि मेरे को तुम लोग, तुम्हें कुछ गोबर गणेश, तुम्हें टैकीकार्डिया का पता नहीं था ना। नौकरी लगना बड़ी बात नहीं है, नौकरी लगने के बाद में भी इंसानियत होती है आदमी की, उसको कैसे भी अपना जब जितना फट लगे उसको बचना चाहिए। ये क्या है, हेड इंजरी का टाइप आएगा। GCS 4 पर आया, मर गया, क्या ले गया? कुछ नहीं लेके गया। हाँ, 3 तो था ही। GCS पढ़ाऊंगा, देखो तुम्हारे को कल पढ़ाऊंगा मॉर्निंग में आते। आ गया बेटा? तो इस चीज को लेकर अब मेरी बात सुनिए, जो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि सर वोमिटिंग हुई, देन कफिंग हुई, देन स्नीजिंग हुई, और देन सलोबिंग हुई। इनकी रिफ्लेक्स कहां है बेटा? इनकी रिफ्लेक्स भी मेडुला ऑब्लंगेटा में। इतनी बात याद रखना है तुम्हें, जो तुम्हारे ही बता देता हूं। अभी जो रिसेंट तुम्हारी HSS में अपर गैस्ट्रोस्कोपी के बाद में हम जो असेस करेंगे वो गैग रिफ्लेक्स, वो गैग रिफ्लेक्स अभी रिसेंट ही पूछा गया। यहां से हम गैग रिफ्लेक्स फैक्ट 6 है, सारी स्कोपी को भी उड़ाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। यस या नो? लेकिन पहले तुम्हें नॉर्मल याद रहना चाहिए। नॉर्मल याद है ना तुम लोगों को? कोई डाउट नहीं है? चलो आगे। यस, आगे चलो। यस सर। तो उसके साथ साथ ही देन दूसरा जो पार्ट है बेटा जी, वो क्या है? पोन्स का। क्लियर है बेटा? दूसरा पार्ट किसका है? पोन्स का। बस पढ़ो, तुम पढ़ो, दुनिया की मदद करो, बस यही जीवन और यही लक्ष्य, और कोई लक्ष्य नहीं है तुम्हारा। बस तुम भी आम नागरिक हो और बाकी भी आम नागरिक है। तुम स्पेशल तब हो गए जब तुम्हारी नौकरी लग गई। नौकरी लगने का एक ही धर्म है, सेवा। बस आज मेरे में नॉलेज है, मैं तुम्हें नॉलेज नहीं देता, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही। फिर नॉलेज का क्या घमंड करना? भगवान ने अपने को दिया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। पहली बात तो देता नहीं है, और देता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। टीचर में भी ये अहंकार नहीं आना चाहिए कभी। यदि वो अहंकार आ गया तो वो टीचर भी नहीं। मेरा तो यही कहना है, कल तुम्हारी छुट्टी है इसलिए टीचर्स डे पर यही है, आज संकल्प लेके जाओ कि बस हमें नौकरी लगना है, अगले 5 सितंबर पर हम आप सब साथ में मिले, ऐसा संकल्प। ठीक है? और वो जीवन कुछ अलग ही होगा। ठीक है? तो आपके लिए इसी चीज के लिए जीना है बेटा, पोन्स के लिए। अब पोन्स का क्या है? ये लो, ये इधर मेडुला ऑब्लंगेटा आ गया, ये पोन्स, और ये आपका मिड ब्रेन। अब आपको कलकत्ता की तरफ जाएंगे, तो मैं जाके आया था वहां, अभी जब रेलवे में था तो मैं कलकत्ता की तरफ गया था। तो वहां क्या है, जो हावड़ा ब्रिज है, सबसे बड़ा ब्रिज है हिंदुस्तान का। तो इधर की साइड भी सड़क है, इधर की साइड भी सड़क है, और बीच में वो ब्रिज है। तो उसकी खूबसूरती क्या है?
इधर के इलाके को इधर के इलाके को शानदार तरीके से जोड़ रखा है, और उस पर आप पैदल भी चलेंगी तो आपको एक अत्यधिक और एक अनुभवी आनंद आएगा। आपको हर एक उसकी जो आहार सुनाई देगी उस समुद्र की, वो आपको कुछ सीखने की आहार सुनाई देगी। मैं तो ये मानता हूं कि लोग वहां पर घूमने के लिए किस पर्पज जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उसको माइंड फ्रेश के तौर पर वहां जाए तो उसका अत्यधिक आनंद बढ़ जाता है। तो उस जब उस ब्रिज की याद आती है मुझे, तब पुंस की याद आती है मुझे। कैसे? ये मेंडुला ऑब्लिंगेटा और ये मिड ब्रेन, दिस इज द सेतु, ये भी सेतु जो मिड ब्रेन को मेंडुला ऑब्लिंगेटा से जोड़ रखा है। और मैं तो कहूं तो बुरा नहीं होगा, ये भी हावड़ा ब्रिज ये अपने लेवल पर था। आगे बेटा, ठीक है। देन पोन्स के अंदर सबसे ज्यादा है रेस्पिरेटरी सेंटर मेंटेन। अब सर कैसा रेस्पिरेटरी? तो आपको डेप्थ के लिए वेरी गुड। और इसके दो सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिन्यूस्टिक और न्यूमोटॉक्सिक। क्यों बेटा रानी? यस सर। एपिन्यूस्टिक जो सेंटर है वो रेस्पॉन्सिबल द इंक्रीज द डेप्थ, डीप सैलो रेस्पिरेशन करते हैं। डीप सैलो के लिए जिम्मेदार है बेटा कौन? आपका आंसर होना चाहिए एपिन्यूस्टिक। और सर दैन न्यूमोटॉक्सिक एरिया आर रेस्पॉन्सिबल द, तब आपको आंसर होना चाहिए डिक्रीज डेप्थ। यस या नो राजा जी? क्लियर है? तो आपको कोई भी बंदा पूछे तो कहना है सर पोन्स का क्या काम है, सारी बातें मैंने कही। देन पोन्स है क्या, पोन्स की लोकेशन कहां है, कल भी तुम्हें मिल गई थी, फोर्थ वेंट्रिकल के नजदीक भाई है पोन्स। उसके साथ साथ कहना है एपिन्यूस्टिक देन न्यूमोटॉक्सिक, एपिन्यूस्टिक में इंक्रीज द डेप्थ और न्यूमोटॉक्सिक में डिक्रीज द डेप्थ। अरे बोलो भाई यस या नो? क्लियर है बेटा? आ गया? कभी गलती नहीं होगी ना? यस ओके। ध्यान से सुनना मेरी बात। आगे आई तीन बातें। तो इधर का मेंडुला ऑब्लिंगेटा क्लियर, पोन्स की कुछ फिजियो क्लियर, और देन मिड ब्रेन क्लियर। मिड ब्रेन को मैं कर रहा हूं, मिड ब्रेन जस्ट पोन्स के ऊपर है और मिड ब्रेन के पास पेन रिसेप्टर है। लेकिन पेन रिसेप्टर में सेकंड प्रायोरिटी लेनी है आपको ESIC, और आपको नागपुर एम्स का क्वेश्चन दे रहा हूं। पेन रिसेप्टर प्रेजेंटिंग, तब आपको पहली प्रायोरिटी तो देनी है थैलेमस को, और सेकंड प्रायोरिटी देनी है मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन ऑप्शन में ना हो तो प्रायोरिटी देनी है ब्रेन स्टेम को, क्योंकि ब्रेन स्टेम का ही पार्ट है। तो भी तुम्हें घबराना। आगे एग्जामिनर है वो चालाक है, वो कई पार्टों को खा जाएगा ऑप्शनों के अंदर, लेकिन तुम्हें भी चालाक रहना है। एग्जामिनर की नजर वैसे रखता है स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट जैसे एक अच्छी मां बिल्ली की नजर रखती है दूध के लिए। जैसे ही मम्मी की नजर झुकी, बिल्ली कब आके पता नहीं कब दूध को पी के चली जाएगी। यही एग्जामिनर और बच्चे का संबंध होना चाहिए। नजर ऐसी होनी चाहिए एग्जामिनर पर, पता नहीं इधर उधर घुमा दे तो मैं उस चीज को अटैक करने के लिए तैयार रहूं। आगे बेटा, कभी गलती नहीं होगी। अब चलो आगे, यस या नो? यस सर। अब मेरी बात सुनना सर, यहां कुछ कह रहे थे आप, शायद झिझकी लगी आपको। नहीं झिझकी नहीं, मैं थोड़ी सी हल्का सा चला गया कहीं पर। क्या मेंडुला ऑब्लिंगेटा? यस। 8 से 12 नंबर तक की नर्व यहां से ही निकलती है। सुनिएगा ध्यान से। पोन्स 5 से 8 नंबर तक की नर्व यहां से ही कुछ होती है। कुछ 8 नंबर का हिस्सा मेंडुला से, कुछ 8 नंबर का हिस्सा पोन्स से, और बेटा रानी 2 या 3 की जो नर्व आगे आएंगे क्रेनियन नर्व, ना मैं बता रहा हूं आगे, अभी आपको नंबर याद रखने हैं। वो किससे निकलती है? मिड ब्रेन से। आ गया बेटा? तब याद रखना मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी या हेड इंजरी के अंदर यदि पोन्स में इंजरी हुई है रेस्पिरेशन के साथ साथ, क्योंकि सर 5 से 8 नंबर की जो एब्डुसेंसरी ये अगरा बगरा है, ये रिफ्लेक्स के लिए जाता है आई के लिए, इसलिए आई रिफ्लेक्स को चेंज करेंगी। दिस इज द यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल डायलेशन आएगा यहां से, इसलिए हेड इंजरी के सिम्टम्स में आप लिखेंगे प्यूपिल डायलेशन। वो समझाऊंगा आप जब हेड इंजरी आएगी। एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको भी। आ गया? अभी हम प्यूपिल डायलेशन को समझ ही नहीं रहे। जब हेड इंजरी आएगी तब मैं अच्छे से डायग्राम के साथ तुम्हें प्यूपिल डायलेशन क्लियर कराऊंगा। आ गया बेटा? क्लियर है? यहां कोई डाउट नहीं है? कौन सी नर्व क्या से निकल रही, इतनी बात याद रखना तुम लोग। क्लियर? यस। अब मेरी बात सुनना सर, कुछ अहम जानकारी है जिनकी हम बातचीत करना चाह रहे हैं। सुनिएगा मेरी बात। ये पिट्यूटरी है बेटा जी, और इसके जस्ट ऊपर हाइपोथैलेमस।
ये, और इधर का हिस्सा थैलेमस और इधर का हिस्सा एपिथैलेमस। हम जो बातचीत करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं डाइएन्सेफेलोन। नेक्स्ट, मैं पहले चारों पार्ट समझा दूं आपको, एक पार्ट और बच गया, फिर लिखेंगे आप यस या नो। यस सर, ताकि हम पूरी पैथोफिजियोलॉजी समझने में कामयाब रहे। देखो बेटा, डाइएन्सेफेलोन के 3 पार्ट है मैडम, थैलेमस, दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द हाइपोथैलेमस एंड देन एपिथैलेमस। यस या नो मेरे प्यारे बच्चों? जबरदस्त, यस सर, एपिथैलेमस। क्लियर है बेटा रानी? यस। अब मेरी बात सुनिएगा सर, सबसे पहले कहना है थैलेमस 70% पार्ट अकेला बनाता है डाइएन्सेफेलोन का। यदि मैं कहूं तो गलत नहीं हूं, लार्जेस्ट पार्ट है डाई, नोटिस द ब्रेन, ब्रेन का नहीं, सिर्फ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइएन्सेफेलोन। और इसको देखने के लिए रेलवे स्टेशन को देखना बहुत नेसेसरी है। यहां से ट्रेन आएगी, यहां से ट्रेन आएगी, सारी ट्रेनें रेलवे स्टेशन पर जाएंगी। रेलवे स्टेशन तय करेगा ट्रेन को रोहतक से कानपुर जाना है या ट्रेन को रोहतक से दिल्ली जाना है या रोहतक से जयपुर जाना है। ट्रेन बीच में से तय नहीं कर लेगी। कहीं ट्रेन ये बीच में से सोच ले कि मेरी मर्जी, मैं तो कलकत्ता जा रही हूं। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा होगा तो फिर बहुत सारे नुकसान भी होगा यदि ऐसा होगा जिससे। तो याद रखना, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, चाहे यूरिन के लिए आए, चाहे ब्लैडर के लिए आए, चाहे XYGI के कोई भी इंफॉर्मेशन हो, टोटल इंफॉर्मेशन आर इज द थैलेमस। थैलेमस डिपेंड करता है ट्रेन को जाना कहां है। सुनने के लिए आई है तो टेम्पोरल में, देखने के लिए आई तो ऑक्सीपिटल में, कुछ मोटार के लिए आई है तो भैया यहां भेजो उसको फ्रंटल के अंदर। यहां से इंफॉर्मेशन जाते हैं अलग अलग कोने में। आ गया बेटा? दिस इज, इसलिए इसको कहा गया रेलवे स्टेशन। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। लेकिन खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूं, दिल्ली एम्स 2019 का। पैन रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन, पैन रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं थैले, वेरी गुड। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें थैलेमस देनी है। आ गया बेटा? क्लियर है? ऑप्शन में स्पाइनल कॉर्ड भी मिलेगा और ऑप्शन में ब्रेन स्टेम भी मिलेगा, लेकिन आपको ओडिंग रहना है, झुकना नहीं है। पहली प्रायोरिटी थैलेमस आनी चाहिए आपकी। आ गया बेटा? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये बात समझने की है। हाँ जी बेटा, दोबारा बताते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेटा एपिथैलेमस। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे बेटा थैलेमस को। थैलेमस बेटा सबसे ज्यादा पार्ट बनाता है डाइएन्सेफेलोन का, इसका, और इसी का ही सबसे बड़ा पार्ट है, न कि ब्रेन का। फिर हम पढ़ रहे थे बेटा जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाएंगी थैलेमस के पास। फिर थैलेमस तय करेगा किसके लिए आई है। सुनने के, देखने के लिए आई तो पीछे भेजो, सुनने के लिए आई है तो टेम्पोरल में भेजो, कुछ भी XYZ मेमोरी के लिए आई है तो उसको फ्रंटल में भेजो, लेकिन सबसे पहले जाएगी थैलेमस के पास। फिर थैलेमस से उसको डिवाइडेड करेगा कि वो किस बात के लिए इंफॉर्मेशन आई है। आगे बेटा, जैसे एक कमांडर रूम होता है, कहते हैं ना जैसे सेना के कमांडर रूम होते हैं कि कोई भी बात आएगी वो रूम में आनी चाहिए पहले, उसके बाद में सेना एक्शन लेगी कि कहां सबसे ज्यादा सेना भेजनी है, ठीक है, और किस इलाके में भेजनी, किस इलाके को उठानी है, किस इलाकों को नहीं उठानी, किस इलाके में किसका इस्तेमाल करना है, लेकिन वो सेना का कमांडो रूम फिक्स करेगा। ठीक है, यदि तुम्हारे पास कमांडो रूम नहीं है तो ये बता क्यों, कैसे, मेरा मतलब है थैलेमस तुम्हारा इंजर्ड हो गया तो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारी यूं हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा कहां किसको इंफॉर्मेशन जानी है। दिस इज द कंफ्यूजन, दिस इज द ड्राउजीनेस, इंबैलेंस होते जाएंगे। आगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि इंफॉर्मेशन ये कहां गई, कहते ना अरे ये इसको पागल हो गया, अरे इसको तो पता भी नहीं कौन सी बात कब बोलनी चाहिए, उसको पता नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से जा नहीं रही। आपको एक बात बताता हूं बड़ी इंटरेस्टेड, मैं कल रिसर्च को पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ रहा था कि आपका जो माइंड है उसका पूरा जो नक्शा है वो पूरी नर्वस सिस्टम में है, आपके ब्रेन में है। उसका अच्छा एग्जांपल क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई गर्म चीज है, तो उसको मैंने हाथ लगाया या इस अंगुली को हाथ लगाया तो दर्द यहीं होगा मेरे, यहां तो नहीं आया। क्या बात है, जबरदस्त। जिस एरिया को अंदर जाके क्लिक किया है उसी एरिया में दर्द आएगा। इसका मतलब पूरी बॉडी का जो अरेंजमेंट है, नक्शे का मतलब अंदर पूरे के पूरे सेंटर है कि तू इस इलाके से आएगा, ये इस इलाके को जाएगा, ये इस इलाके की इंफॉर्मेशन। जैसे कई बार ये आपके आतंकवाद लोग होते हैं कि तू जम्मू कश्मीर के इलाके को देखेगा, तू गुजरात के इलाके को धमाके करेगा, तू हरियाणा के पश्चिमी हरियाणा में धमाके करेगा, मेवात के इलाके में, तू राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में धमाके करेगा। तो इनके अलग अलग सरगना होते हैं, वैसे इनके सेंटर अलग अलग होते हैं, किसके लिए वो इंफॉर्मेशन आ रही। क्या गजब की बात है। यस या नो बेटा, कभी गलती नहीं होगी ना। चलो आगे, ठीक है, ओके। देन इसी प्रकार से सेकंड चीज क्या कह रही है बेटा,
सेकंड चीज कह रही है हाइपोथैलेमस। फलों का राजा आम है क्या? जबरदस्त, यस सर आम है। क्या स्कूल लाइफ में सबसे पहले हेडमास्टर को देखा है क्या? यस सर। हेडमास्टर के बाद टीचर आते हैं क्या? यस सर। टीचर के बाद में बच्चे होते हैं क्या? यस सर। सरकारी स्कूल की बात कर, क्या बात है, समझ ही आ गया पूरा। बच्चों के ऊपर मास्टर है सिर्फ टीचर, लेकिन इनके ऊपर भी इनका बाप हाइपोथैलेमस। इसी पर सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को देखना, इसलिए हेडमास्टर का ऑर्डर आ गया तो ये सब बंद हो जाएंगे। इसलिए हेडमास्टर खराब तो ये सब खराब, क्योंकि इनको रेगुलेट करने वाला, इनकी देख रेख करने वाला, इनको कंट्रोल करने वाला इनका बाप और बाप हाइपोथैलेमस। आ गया बेटा? ठीक है। देन इसके बारे में कहना है सर जैसे किंग ऑफ द बॉडी है ये, चलाने वाला पूरी बॉडी को यही है, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्शन। बेटा ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स की जितनी भी एक्टिविटी आगे हम बात करेंगे एएनएस को लेकर, बहुत बड़ा टॉपिक है एएनएस, छोटा टॉपिक नहीं है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बहुत बड़ी चीज, समझाऊंगा मैं, आप चिंता ना करें। देन एएनएस को, देन सर हॉर्मोन्स को लेकर, और देन ईटिंग को लेकर, खाने पीने की सुविधा कितनी खानी है, कितना पीना है, और देन सबसे अच्छी बात बायोलॉजिकल क्लॉक है एडल्ट का, सिर्फ एडल्ट का जो रेगुलर का साइकिल है ना, जो दिनचर्या हमारी रोजाना की, सोने से संबंधित, खाने से संबंधित, पीने से संबंधित, देखने से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी है रोजाना की, दिस इज द बायोलॉजिकल क्लॉक। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी एग्जाम आ गई आपकी, और माना कि एक लड़के ने 4 बजे उठने का अलार्म लगाया, तो एक बार अलार्म की जरूरत पड़ेगी, दूसरे दिन आप देखेंगे 4 बजे ऑटोमेटिक आपको चेत होगा। दिस इज द बायोलॉजिकल रिदम। इसलिए जिस रात को जो सो रहे हैं आप, उसी वजह सोना चाहिए हमको। यदि आप हल्का सा भी 2 घंटे डिले करेंगे तो दूसरे दिन दिमाग खराब रहेगा, क्योंकि जिस द पूरा चेंजेस द बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या बात है सर, मजा ही आ गया। कैसे? देखो सर, यदि हाइपोथैलेमस को डैमेज कर दिया, बायोलॉजिकल क्लॉक आर इरेगुलर एंड इरेगुलर साइकिल, दिस इज द नार्कोलेप्सी साइकेट्री में। हाँ जी बेटा, दोबारा से बताते हैं बेटा। देखो मेरे हाइपोथैलेमस में एएनएस, ये तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां तक एएनएस को कंट्रोल करता है, हार्मोन को कंट्रोल करता है, ईटिंग को कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक को देखना चाहिए। देखो बेटा, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है कि जब हम उठने से लेकर हमारा सोने तक का जितना भी साइकिल है, दिस इज द बायोलॉजिकल क्लॉक। कब क्या खा रहे हैं, कब नाश्ता किया, कब रोटी खाई, कब घूमने के लिए गए, कब खेलने के लिए गए। अब देखना 4 बजते खेलने का मन करता है, जब बच्चे थे 4 बजे ग्राउंड में चलो, 8 बजे पढ़ने के लिए बैठो, रोजाना का टाइम टेबल बन गया था अपना। तब तो मैं कह रहा कि मैं मामा जी के नहीं जा रही क्योंकि मेरा टाइम टेबल खराब हो जाएगा। ये टाइम टेबल क्या है? दिस इज द बायोलॉजिकल क्लॉक। मैं रात 2 बजे के बाद नहीं सोऊंगी, क्योंकि यदि मैं 2-3 बजे तक रह गई जागते हुए तो मेरा बायोलॉजिकल साइकिल दूसरे दिन का खराब होगा। जो मैं सुबह 4 बजे उठने पढ़ने वाली थी, मेरा सारा खराब हो गया। इसलिए अच्छा बच्चा क्या करता है, सब चीजों का त्याग करता है, और त्याग करना चाहिए उसको। मामा जी की कोई रिलेशन की शादी हो, बाकी और कहीं हो, उसको त्याग कर देना चाहिए जब तक उसका सफल परीक्षण ना हो जाता, और उसके बाद में उसके हर प्रोग्राम में जाना चाहिए जब वो सफल हो जाए, ताकि फैमिली बॉन्डिंग बनी रहे, ताकि फैमिली वालों को ये ना लगे कि यार इसमें कुछ बदलाव आया या कोई चेंजेस आया है। आ गया बेटा? ठीक है। इसलिए ये क्या है, दिस इज द बायोलॉजिकल क्लॉक। तो जिस बच्चे को जो टाइम टेबल बना लिया, आज तुम ये सोच रहे मेरा इस बार पता नहीं देख रहा नहीं रहा है, मैं ऐसा सोचो तो कि मुझे तो आज कोई नहीं देख रहा, पढ़ाओ तो पढ़ाओ, मत पढ़ाओ, ये शोभामान चीजें नहीं। हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम एकेडमी को नहीं, हम देश को धोखा दे रहे हैं। किसी 6 बच्चे नहीं है, देश के वो चमकते हीरो हैं आने वाली विशेष। अरे जो बूढ़े हैं वो रिटायर तो होंगे, ये तो है नहीं कि वो वही बैठे रहेंगे। और आज देश को जरूरत है एक अच्छी हेल्थ सर्विसेज की, और अच्छी हेल्थ सर्विसेज वही दे सकता है जो ईमानदार है, साथ के साथ उसको अच्छा नॉलेज। हम कहां जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं 4 महीने के बाद में नौकरी लग जाएगी, डिले लगेगी, लेकिन बेस्ट नौकरी लगेगी। आप सपने के साथ साथ मेहनत पर फोकस करो। आपका फोकस नौकरी पर नहीं होना चाहिए, अभी आपका फोकस नॉलेज पर होना चाहिए कि आज मेरा एक सिस्टम क्लियर, मेरा दूसरा भी क्लियर, मेरा तीसरा भी क्लियर, विथ नॉलेज के साथ क्लियर होते जाते। आ गया बेटा? कभी दिक्कत होगी? यस सर। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा बेटा कि यदि किसी को हेड इंजरी हुई है, और हेड इंजरी में बायोलॉजिकल क्लॉक उसका डैमेज हो चुका है, डैमेज का मतलब हाइपोथैलेमस हुआ है, तो ये तो सिम्टम आएंगी, ये तो आनी ही है, ये तो बात की बात है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो मेरे को हाथ लगा वो है बेटा नार्कोलेप्सी।
दिन में नींद आना, इरेगुलर साइकिल का हो जाना, ठीक है, बोलते रहना नींद के अंदर, दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म। क्या है? दिस इज द नार्कोलेप्सी। ठीक है, रात को नहीं सोना, दिन में सोना। सबसे ज्यादा ये खतरा रहता है नर्स को, क्योंकि वो उसकी 7 दिन करेगी डे, 7 दिन करेगी इवनिंग, 7 दिन करेगी नाइट, उसका पूरा बायोलॉजी खराब होता। सबसे ज्यादा दुनिया में किसी का बायोलॉजी खराब होता है तो पुलिस वाले को, नर्सिंग वालों, शिफ्टिंग। क्योंकि डॉक्टर का तो क्या है, डॉक्टर तो दिन में ड्यूटी करेंगे, भग जाएंगे, वहां नर्स बैठी रहे, आया, ठीक है। और डॉक्टर का तो फिर ये भी तो रहता है ना कि जिस डॉक्टर को उस पर आपका उस पर लगा दिया ऑन कॉल पर, तो ऑन कॉल पर ही आएगा, वो क्या इंतजार करेगा वहां बैठा बैठा। और डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर को कौन कहेगा, वो तो आके सो जाएगा, ये भी तो है, सो ही जाता है, और हकीकत ये सोएगा ही वो आके, ठीक है। नर्स करती रहे, बेचारी उपस्थित रहेगी। इसलिए ये बताया गया, इसलिए बताया गया हार्ट ऑफ द जो बॉटम है वो नर्स हॉस्पिटल की। ये तो लोगों ने इसको कैरियर को खराब कर दिया एक दूसरे का शोषण कर करके। बाकी ये जो कैरियर है वो मदर टेरेसा का है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कैरियर है। और एक जज्बाती ईमानदार, पूरी जिंदगी भर शादी नहीं की अपने पेशेंटों के लिए। हमारी जो सुप्रीडेंट थी रेलवे के अंदर, वो 58 साल की थी, 58 साल तक की शादी उम्र नहीं की। फिर मैं कभी कभी पूछता, मैडम ऐसा कैसे हो गया? कि बस कि सेवा करते करते उन दिनों के दौरान टीबी बहुत पीक लेवल पर थी, क्योंकि 58 साल की हो तो सोच लो कि वो किस जमाने में ड्यूटी कर रही हो। और उन दौरान बहुत पेशेंट आते थे रेलवे में, जब इनकी ऐसी सेवा भाव ऐसा हो गया कि कभी बस आइडिया ही नहीं दिमाग, और कब समय निकल गया पता भी नहीं चला। और आज भी वो 58 साल की भी जो लेडी है वो अपने पेशेंट के लिए डेडिकेटेड रहती है। उसका पेशेंट चाहे रात को 2 बजे भी वो उसकी ड्यूटी पर नहीं रहेगी ना, तो भी फोन करके पूछेगी, अरे ब्रदर उस पेशेंट की हालत कैसी है? तब तो नर्स के सामने पूरा परिवार भी खत्म हो जाए तो भी वो टूटती नहीं है, क्योंकि वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की उत्पत्ति है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सामने प्रथम विश्व युद्ध में कई हजारों लाखों की तादाद में मर गए, एक लेडी बचाने वाली। लाखों लोग, एक लेडी, जो आज तुम्हारी तालिबान में हालत हो रहा है, लेकिन फिर भी सांस की बस बचाना है। आधे से ज्यादा का तो सिर्फ प्यार से बोल बोल के सही कर दी, इसलिए वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल आज बुलाई वो ऊपर चली गई होगी, ठीक है। इसलिए हर लेडी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल बनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं उसको टूटी की जरूरत ही नहीं, उसको हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान हो, हजारों की संख्या में बचाने का उसका तरीका हो, दादा दो। अभी आप सुनोगे इंद्र धनुष तो अपन बहुत पढ़ लेते हैं, भीषण इंद्र धनुष के तहत हमने टीकाकरण किया, आपको जानकर हैरान रह जाएगी सच्चाई क्या उसकी। एक लेडी झारखंड की जो आदिवासी इलाके की थी, वो नर्स थी, 7 महीने की प्रेग्नेंट नर्स, जिसको पिछली बार उसने WHO ने सम्मानित किया उसको, और उसको जो इससे 2019 का है उसी को ही मिला था देन फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। 7 महीने की प्रेगनेंसी, 7000 किलोमीटर पहाड़ों की यात्रा करके हर एक उस बच्चे को वैक्सीनेशन किया था, जो बच्चा ढूंढ ढूंढ के पहाड़ी क्षेत्र में, एक का घर यहां, दूसरे का घर 250 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर में भी अपनी स्कूटी से जा जाके 7 महीने की प्रेगनेंसी, कई जगह तो उसको पैदल भी चढ़ना, कई जगह तो उसको पहाड़ों पर भी चढ़ना पड़ा। कहां जिएंगे अपन? अपन जीने के हकदार नहीं है, सच बताऊं, कहां जिएंगे हम? हमें सुविधा मिल गई बस, और हमें क्या चाहिए? बस हमें सुविधा मिल गई, घर वाले हमारे करोड़पति हैं, सुनने में आता कि हरियाणा में बहुत पैसे वाले लोग हैं, इसलिए एजुकेशन करते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट थोड़ी है, नॉलेज है ही नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट थोड़ी है। पैसा क्या गोबर गणेश करेगा तुम्हारा? पैसा तो ये बड़े बड़े आदमियों के पास पैसा क्यों है? ये लोन ले रहे हैं, तुम भी लोन ले लो 1 करोड़ का, कल 1 करोड़ तुम्हारे भी आ जाएंगे। और क्या है इनके पास? इनकी बैंक में सेटिंग रहती है, लोन ले लेके ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, बाकी इनके बाप से बनती है बिल्डिंगें, लोन की सब माया लोन की। तुम्हारा जानकार तुम ही 5 करोड़ का लोन ले लो, कल तुम ही तुम्हारा बैंक बैलेंस 5 करोड़ दिखा दो, चाहे भलाई कल ही उसको बैंकों पर दो। ऐसा नहीं है, सच्चाई के साथ जीना हमें चाहिए। क्या बेटा? हाँ, नींद में बोलने की आदत, ये नार्कोलेप्सी, नींद में बोलने की। हाँ, उसका मतलब बेटा हाइपोथैलेमस मैच्योर नहीं हुआ उसका। यस, बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो गया ना उसका, तो नींद में बोलेगा, नींद में चलेगा। नींद में कई बार जो बच्चे हैं, जो बच्चे क्या छोड़ो, आप तो एडल्ट भी हैं, वो बोलते रहते हैं, तो भी वाइफ कहती है कि दूसरे दिन इधर नहीं सोना रे बाबा, उधर ही सोना दूसरी जगह। बड़ों में भी देखने को मिलता है ना बेटा। दिस इज द चेंजेस द हाइपोथैलेमस। बहुत अच्छा बोला आपने कि अच्छा, हाँ, नींद में बोलती है उसका उसका एक चक्कर
हाइपोथैलेमस विच इज द इम्बैलेंस, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर वो उनका डिसऑर्डर नहीं कह सकते। छोटे बच्चों में क्या होता है कि इमैच्योर अभी नर्वस सिस्टम, कंट्रोलिंग नहीं है अभी उसकी। बाकी छोटे बच्चों में इसको डिसऑर्डर के रूप में नहीं मानेंगे। यस या नो? आया? यस या नो? यस सर। तो ये तो गुड़िया है, बाकी एडल्ट भी करते हैं ऐसा। तब तो एक अच्छी वाइफ को गुस्सा आ जाता, रहे तू इधर नहीं रे बाबा, तू तो कहीं दूसरी जगह तेरा कमरा देख ले, क्योंकि तू नींद में बोलता है, तेरी नींद के साथ साथ मेरी भी नींद खराब होती है। यस या नो? इसलिए एडल्ट का भी ध्यान रखे, बच्चों का भी नहीं। बच्चों के पापा तो ऐसा नहीं कर रहे। फिर सही है। फिर सही है गुड़िया। आगे बेटा, क्लियर है? चलो आगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। सर आज इंपॉर्टेंट ही बताने वाले हो क्या? आज गला सही है मेरा। हाँ, जिस दिन गला सही रहता है ना, उस दिन तो मेरे ऐसे आते हैं जैसे रसगुल्ले आ रहे हैं अंदर से। भगवान ने दिमाग बड़ा शार्प दिया भाई। यस, रसगुल्ले आ रहे हैं तब तो। देख, गला खराब तो ये उस दिन मान लेके चलना कि आज रामलाल सर रियली गोबर गणेश करने वाले हैं टॉपिक का। हाँ, गला सही नहीं रहता तो बोलने का मन नहीं करता ना सर। बोलना तो चाहता हूं मैं अंदर से, लेकिन वो टोन नहीं बैठ पाती फिर। तो गुड़िया रानी इसके अंदर क्या कहा? इसने कहा, सबसे अच्छी बात बताता हूं तुम्हें, बहुत अच्छी और जानदार बात बताता हूं आज। हमारा जो ईटिंग सेंटर जो हमने कहा है वो कहां है? हमारा ईटिंग सेंटर, हंगर सेंटर भी यहां है, हाइपोथैलेमस। अब हमारा हंगर सेल, हंगर स्टिमुलेट ज्यादा है, तो दिस इज द ओबेसिटी। और हमारा हंगर जो है रिसेप्टर कम है, दिस इज द अनोरेक्सिया। इसलिए अनोरेक्सिया का सिम्टम यहां से निकल रहा है। हमारा हंगर सेंटर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। इसलिए हाइपोथैलेमस वह एरिया है नॉट कवर द बीबी, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, सीटीजेड रिसेप्टर, हाँ, नॉट कवर द बीबी, और कवर नहीं है। इसलिए कोई भी इंफेक्शन आएगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल द टेम्परेचर। इसलिए इंफेक्शन एंड बैक्टीरिया एक्ट द हाइपोथैलेमस एंड स्टिमुलेट द टेम्परेचर, दिस इज द फीवर। इसलिए हर एक इंफेक्शन के अंदर साइन तुम्हें देखने को नजर आ, फीवर और अनोरेक्सिया। इसलिए भूख नहीं लगती आदमी को। इसलिए कहते हैं बुखार आई है तो भूख भी नहीं लग रही, अरे कुछ तो खा, थोड़ा सा तो खा। मम्मी कहती है बिस्कुट ही खा ले, चल दो। किसी को ज्यादा है जो वो फीवर का देखना पड़ेगा ना, वो प्राइटिस की, मतलब उसका इसका मतलब उस पर हाइपोथैलेमस पर एक्शन कम है, बाकी टिश्यू पर एक्शन ज्यादा है। आगे हाँ, ये नहीं बोल रही, सही बात कह रही है, ये बोल रहा है। हाँ, ऐसे बोलो करो आप, वेरी गुड। मैं बोलता ना, मैं नहीं बोल रहा, एंकलेस बोल रही है। इसलिए कोई नाराज भी नहीं होता और काम भी बन जाता है अपना। अरे ये नहीं बात है, बुक में लिख रखा है, उस बात को अपने मुंह से तो बोल रहे हैं उसको। बुक में नाराज नहीं होंगे और आदमी से नाराज हो जाएंगे अपन, और बुक के सामने लिखा हुआ है उसको, उसके अंदर देखकर अपन नाराज नहीं होंगे। लो भाई, यस या नो? यहां कोई डाउट है तो मुझे बताओ सर, 1% कोई डाउट? आगे बेटा, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा बताना कि सर हंगर सेंटर ज्यादा स्टिमुलेट हो रहे हैं, देन हंगर सेंटर कम स्टिमुलेट हो रहे हैं। यदि ज्यादा स्टिमुलेट हो रहे हैं तो बेटा ओबेसिटी, और कम स्टिमुलेट हो रहे हैं तो बेटा जी अनोरेक्सिया। अब कभी गलती होगी बेटा रानी, मर जाना लेकिन गलती नहीं करना। आ गया? अच्छे बच्चे कभी गलती नहीं करना। आ गया बेटा? और आज सच कह रहा हूं, तुम 6 लोग ऐसे हो जो एकदम वेल पढ़ने वाले, सच बताओ, बहुत इंटरेस्टेड लोग, बहुत मेहनती हो। बस इस मेहनत को 4 महीने कैसे भी बरकरार रखो तुम, 5वें महीने मुझे कह देना आके कि सर वाकई आपने दशा और दिशा दोनों बदल दी आपने। आ गया बेटा? ठीक है, बस इसको जरूरत है किसको? रेगुलेट रहने की। ठीक है, लाख काम हो तुम्हारे, लेकिन तुम्हें इस मार्गदर्शन में कोई ये करना चाहिए ना कि नहीं, तो कह कि तू उस, देखो इधर क्या होता है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं जागरूकता नहीं है। और जागरूकता की वजह क्या है? वजह यह कि मैक्सिमम बच्चे जो नर्सिंग है वो इस तरह नॉन अटेंड है, तो सो से वो लगन नहीं है। तो इन्होंने क्या सोचा, पैसा दे और पास हो, पैसा दे और पास। और जिसमें ये आदत पड़ गई तो ऐसा सफल नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या करते हैं, जो अच्छे नॉलेजर जो कोचिंग है वहां पढ़ने में तो इनको जोर आता है, और जहां इनको टैकिकार्डिया सिखाया जाएगा, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, नॉन अटेंडर बच्चे हैं, उनको टैकिकार्डिया भी उनका जीवन है। टैकिकार्डिया समझ आ गया तो वही कहेंगे अरे क्या समझाया। तब वो क्या करेंगे, मूर्ख जो लय वो दूसरी जगह। तुम्हारी जो कितनी भी अकेडमी यहां तक खुली है, सब अकेडमियों के मेरे पास, मैं यहां था या चाहे न था, सबसे पहले मेरे पास फोन आते थे कि आओ सर। मैंने कभी नहीं आया,
मैंने कहा हरियाणा में मैं रहूंगा तो एक ही कोचिंग में रहूंगा, गद्दारी कहलाना मेरा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा हरियाणा को बुलाए, लेकिन गद्दार नहीं कहलाऊंगा, गद्दार नहीं, लाइफ में गद्दार नहीं साला, चाहे छोड़ के चले जाओ उसको। जिस अकेडमी में पढ़ाया वहां आज तक उसकी बगल वाली अकेडमी में नहीं पढ़ाया, भलाई वो चाहे लाख का ऑप्शन दे। टीचर पैसों में नहीं बिक सकता, ये टीचर के लिए शोभामान चीजें नहीं। टीचर कोई राजनेता है क्या, नेताओं की तरह खरीद लिया विधायकों को ठीक, अरे जो बैठे उनका क्या होगा फिर, ये भी तो वो बच्चे ही हैं, कल के लिए तुम कितनी गालियां दोगे, ये भी तो देखना चाहिए ना हम लोगों को। तो ये बात सही है। तो इसके अंदर अब बेटा, अब तुम्हें जिंदगी में भी हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी नहीं करनी। आ गया, फिर तुम्हें हाइपोथैलेमस कब लपेटूंगा, एंडो का हाइपोथैलेमस एंडो में लपेटूंगा, ऐसा मजा आ जाएगा तुम। ये तो नर्वस का हाइपोथैलेमस लपेट है। यस, पोस्टी पिट्यूटरी को एंटी पिट्यूटरी को ऐसे 2 प्याज लेके आऊंगा और प्याज से समझा दूंगा मां कसम। ये लो, हाँ 2 प्याज लेके आऊंगा बस, कर ली। आ गया बेटा, यस या नो, क्लियर है, कभी गलती नहीं होगी ना बेटा। लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लिखने की तैयारी करते हैं। लास्ट एक सेंटेंस है बेटा रानी, उसका नाम है एपिथैलेमस। कौन है बेटा, एपिथैलेमस। अब सुनना मैडम, एपिथैलेमस कंटेन द पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल है, आया, ये है पीनियल ग्लैंड, एंड पीनियल ग्लैंड इज ए स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अरे तभी तो मैं कह रहा था गुड़िया, तुम 4 मिनट रुको बस, तुम ये नहीं कहने लग जाओ कि सर दिल्ली फुल्ली जयपुर जापुर को हमने फैल नहीं कर दिया तो गारंटी मेरी है। पीनियल ग्लैंड, अरे हमारे जैसे तो लोग पढ़ा रहे थे जयपुर में भी, हम जैसे लोग छोड़ के इधर की तरफ मुंह करके। हुआ क्या कुछ वहां, कोई नया है? मैंने कल रात को भी स्टेटस लगा था एक उसके सबसे बड़ी कोचिंग का, ठीक है, वो वहीं तो पढ़ा रहे थे। अभी देखो उनका मैसेज, सर आज डेमो, अरे नहीं मेरे को डेमो में कैसे 10 तारीख तक इधर पढ़ाना है मेरे, तुम्हारे डेमो के चक्कर में हमारे बच्चों को गोबर गणेश हो जाएगा। एक दिन जाओ और दूसरे दिन आओ वहां, ठीक है। ऐसा भी फिर दूसरी बात है ना, किसी को झूठ भी तो नहीं बोलना चाहिए। एक दिन मैं डेमो लेके आ गया और मेरे बच्चे, मेरे नाम से वहां बच्चे एडमिशन ले लिए और फिर नहीं जाना, और मेरे को इतना टाइम है नहीं, ठीक है। तो वही अपना एक वो हो गया, जयपुर जाओ, अरे जयपुर के आदमी छोड़ के इधर आ गए, फर्क क्या हुआ उसमें, कुछ भी तो फर्क नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूं अभी तुम रुको बस 4 महीने, तुम रुको बस, खाली 4 महीने के बाद में मैं तुमसे पूछूंगा, तभी तुमसे तुम्हारा कंपटीशन कराऊंगा बस। पीनियल ग्लैंड, इधर देखो पहले अपन पढ़ते हैं। पीनियल ग्लैंड क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट, छोटी, सबसे छोटी ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड का 2 काम बताया गया है, एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक इन एडल्ट, इन चाइल्ड। ये अभी जो तुम्हारे बच्चों का जो बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन कर रहा है वो कर रहा है मैडम पीनियल ग्लैंड। आ गया बेटा, नोटिस द हाइपोथैलेमस। और देन दूसरा, रिलीज द मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन आर रेस्पॉन्सिबल द स्लीप, नींद इंड्यूस हार्मोन। और ये भी हरामखोर है, रात के 12 से 4 ही आता है, और ये सबसे ज्यादा हराम है, ये डार्क में ज्यादा, इसलिए हम लाइट बंद करके सोते हैं। इसलिए रात की बजाय दिन में हमें नींद का आभास कम होता है, क्योंकि ये डार्क में आता है, रात के 12 से 4 रिलीज होता है। इसलिए अच्छे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 11:59 पर सो जाना चाहिए और 4 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि ये भी इसी वक्त आता है। आ गया, ये राज की भी बातें पता लगती हैं इनसे, ठीक है। कल के लिए नौकरी लग जाओगे तो सारा इंबैलेंस, साइकिल इंबैलेंस होगा, तो हमें भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक ना, कि अब 4 घंटे सोना पड़ेगा, कभी नौकरी ड्यूटी करके आए हो, उसको घर में कोई काम हो गया, फिर वहां जाना पड़ेगा, तो ऐसे बगती रहेगी। नर्स का काम ही बगना है सारा दिन, तो नर्स को क्या करना चाहिए, फिर 12-4 बजे तक सो जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए हॉस्पिटल ड्यूटी में भी क्या करते हैं, नाइट में 12 से 4 सोते हैं। रात की ड्यूटी हमें गई, 9 बजे की ड्यूटी की, शाम का पूरा वाइटल चेक किया, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग की, और फिर आराम से जिसको देना था वो दे गए, क्योंकि शाम वाले देके चले जाएंगे डोज। कोई रात की 1 आध डोज बच रही तो वो देंगे, 1 आध पेशेंट होते हैं वार्ड के अंदर जिनको रात को डोज चलती है, रात को डोज दे दिया, डोज देके फिर सुबह 4 बजे उठ के और फिर डॉक्यूमेंट्री बनाती है। क्यों, सुबह की डोज देके जाती है नर्स, इसलिए नर्स को क्या करना चाहिए बेटा, 4 बजे उठना चाहिए। यस या नो, अब मुझे बताओ कोई डाउट है? आ गया बेटा, ठीक है। और देन डार्क में आता है, ये कौन है, ठीक है। देन सर डार्क जो है उस दौरान कौन रिलीज होता है बेटा, डार्क कलर में जो रिलीज होता है वो मेलेटोनिन। आया बेटा, अब एक राज की बात बताता हूं, आप भी याद रखोगे जाते जाते, सुनना ध्यान से। इसका एक सबसे अच्छा और काम है पीनियल ग्लैंड का, जब हम मैच्योर ना हो जाते। अरे भाई कौन है रे, कौन है बेटा, लड़ाई करने के लिए लड़ाई कर रहा है या ऐसे ही बोल रहा है, मैच्योर।
आगे बेटा, तो मैच्योर के लिए कौन जिम्मेदार है? ओ सॉरी, मैं क्या कह रहा था, इधर देखना बेटा, कि हम जब तक मैच्योर ना हो जाते, जब तक हम मेल और फीमेल, सुनना ध्यान से, मेल और फीमेल, फीमेल का तो मैं राज बताता हूं पहले। यदि फीमेल है फीटस के रूप में अंदर ही, फीटस के रूप में फीमेल है यदि अंदर ही महिला की यूट्रस में, बेबी फीमेल है, तो बेटा oogenesis का शुरुआत वहीं से हो जाएगी उसकी। लेकिन वो रोक ली गई पीपीआई, पीपीआई फर्स्ट एंड M2 में, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था और मेटाफेज सेकेंड में। प्रोफेज फर्स्ट उसकी ओपन हुई जब महिला की पहली बार मैच्योरिटी आई, मीनार की आई, पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन आएगा तब ओपन होगी पीपीआई फर्स्ट। इसलिए ऐसा क्या होता, यदि ऐसा होता तो फीमेल 7 साल 8 साल की ही प्रेगनेंसी के रूप में तैयार रहती। इसलिए चाहे विदाउट मैच्योरिटी हम फीमेल को कभी भी प्रेगनेंसी को डेवलप नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट ओपन नहीं हुई। इसलिए नोट इज द ओम बट इज द सेकेंडरी oocyte। और फिर ओम कब बना? जब पहली बार महिला फर्टिलाइजेशन में गई, ये सेकेंडरी oocyte और यहां से स्पर्म टच किया इसको, तब जाके ये ओम बना। इसलिए ओम को लिखते हैं 2 वीक। ओम को लिखेंगे आप 2 वीक का, एम्ब्रियो को लिखेंगे आप 8 वीक का, लिखते हैं ना, ओम को लिखते हैं आप 2 वीक का। आ गया बेटा? ठीक है, वो ओम नहीं था, हम पढ़ने में ओम पढ़ रहे हैं। दिस सेकेंडरी oocyte है, और फिर उसका जब स्पर्म उसको जब तक टच नहीं कर देता तब उसका ओपन होगा मेटाफेज सेकेंड। आ गया? क्लियर एंड क्लियर? हाँ, दोबारा बताते हैं बेटा। देखो, मैंने आपको कहा बेटा, यदि ये फीमेल ग्लैंड फीमेल में क्या करती है बेटा, जब तक हम मैच्योरिटी लाइफ में ना जाते तब तक ये क्या करती है, पीपीआई फर्स्ट M2 के अंदर इस साइकिल को ब्लॉक करके रखती। किसको? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम उसके अंदर क्या नाम है, जब महिला मीनार्की में आई, जब उसकी मीनार्की चल रही थी, तब उस दौरान उसका जो मेंस्ट्रुएशन आया है, उस दौरान ओपन हुआ है उसका पीपीआई फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था। प्रोफेज फर्स्ट अवस्था तो तब ओपन हुई जब उसकी एमसी साइकिल आई, और उसके साथ साथ ही जब उसने फर्टिलाइजेशन किया पहली बार 18 साल या 19 साल या 20 साल की उम्र में, तब जाकर उसका जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो कन्वर्ट हुआ ओम में। आया बेटा? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलो आगे। ठीक है, ये समझने की बात है। अब मेरी बात सुन। यस, जैसे तभी तुमने कहा ना, मैच्योरिटी को याद रखने का तो सीधा तरीका है कि बीपीएच, आप बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया पढ़ा होगा आपने यूरिनरी सिस्टम में, बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया इन द मेल। ये तो फीमेल की मैच्योरिटी की फॉर्मूला है। बी बराबर ब्रेस्ट अलार्जमेंट, पी बराबर प्यूबिक हेयर, एच बराबर इंक्रीज हाइट, एम बराबर मीनार के। इससे लास्ट साइन ऑफ द फीमेल प्यूबर्टी, दिस इज द मीनार के। फर्स्ट साइन ऑफ द फीमेल प्यूबर्टी, दिस इज द ब्रेस्ट अलार्जमेंट, थैलार के। ऐसे याद कर सकते। बीपीएच इन द मेल। हो गया? 1 मिनट ही नहीं लगी। आया? यस या नो? मुझे बताइए। अब मेल की 1 मिनट, मेल के अंदर ये क्या कर रहा है गुड़िया रानी? सर, मेल के अंदर ही ये जो ग्लैंड है आपकी, अरे रुक रे बाबा, पीनियल जो ग्लैंड है आपकी, मेल के अंदर क्या कर रही है? मेल के अंदर ये जो पीनियल ग्लैंड है, जब तक 18 साल का या 16 साल का मेल नहीं हो जाता, तब तक स्पर्म को अरेस्ट करके रखती, ताकि स्पर्म इजाकुलेशन में ना हो। दिस इज द ग्रोथ रिटार्डेशन। क्योंकि यदि 16 साल की एज से पहले स्पर्म बाहर की तरफ आएंगे तो दिस इज द ग्रोथ रिटार्डेशन, वो ग्रोथ को रिटार्ड कर सकते हैं। इसलिए ये क्या करेगी, इसको अरेस्ट करके रखेगी। अब ये ओपन कब हुआ? हाँ, अरेस्ट करके रखे। नहीं, स्पर्म बन तो रहे हैं लेकिन उनको इजाकुलेशन नहीं होने देगी। दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन। यदि हम बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को मानेंगे तो अब नॉर्मलिटी के लिए नहीं मैंने बताया,
अबनॉर्मलिटी कुछ भी हो सकती है, और देन हमारी उसकी मानसिकता पर डिपेंड करता है वो कि हम किस इलाके में या किस आवास में रह रहे हैं। दिस इज द स्पर्म को देखो मामू को, तब तुमने कहा ना कि इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, जैसे ये टेस्टिस है और ये टेस्टिस की डक्ट है, वास्ट डिफरेंस, देन इजाकुलेटरी और देन एपिडाइडाइमिस, ये इजाकुलेटरी डक्ट है बेटा, और ये टेस्टिस है, यहां से स्पर्म बन रहा है। फिर ये क्या काम करता है सर, इसको इजाकुलेशन तो होने नहीं दे रहे, ये डक्ट क्या करवाएगी, स्पर्म तो बन रहे हैं लगातार पड़ेंगे, स्पर्म को डैमेज करके और उनका जो सिक्रेशन है वो ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाएगा, काम की चीज, और उनको डैमेज करके ब्लड वेसल्स में बोन का जो जॉइंट है जिसमें साइनोल कैविटी हमने बोला है, इस फ्लूइड को यहां ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। इसलिए यंग लाइफ में कभी जॉइंट नहीं बोलते, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, दिस इज द मोर ejaculation, and more ejaculation, this is the decreased secretion, and decreased secretion, this is the load the arthritis। क्यों? क्योंकि सर अब जो डैमेजिंग जो स्पर्म है, तब तुमने कहा ना यदि WHO की हम बात माने तो मैरिड जो कपल है उसको कम से कम 3 to 4 टाइम ही पर मंथ ये सेक्सुअल रेशियो, ओनली 3 to 4, दोनों हेल्थी के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। क्यों? उसका राज क्या है, सुनिए ध्यान से। उसका राज यह है कि स्पर्म इज ए फ्लूइड लाइक सिक्रेशन, दिस इज द लॉस इन द फ्लूइड। मैं बताऊं आपको, क्योंकि स्पर्म इज ए फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, देन स्पर्म इज ए सेल, then 1.20 million sperm are pass out is the per ejaculation, ये is the more, ये सामान्य रेशियो, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 180 भी का भी रेशियो आ सकता है। स्पर्म इज ए सेल, सेल के पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द बॉडी, इसलिए डैमेज द एटीपी, और डैमेज द एटीपी 120 मिलियन इज द माइटोकॉन्ड्रिया लॉस इन द बॉडी, इसलिए आप ejaculation, this is the male as the fatigue। तब तो ना हम गहराई को चीजें नहीं सोचते। नो इज द प्रोडक्शन इज द वेरी वेल, बहुत जरूरी है। एंड मैंने क्या कहा ना, देन ऐसे तब तो इसने कहा है हेल्थी लाइफ के लिए 3 to 4। आपने पूछा तो एक बात और सुनी, प्रोडक्शन के लिए हमने क्या कहा, 61 डेज इज द स्पर्मेटोजेनेसिस का टाइम, 61 डेज, और देन 61 डेज में मैच्योर स्पर्म। अब मेरी बात सुनना, आपने पूछ लिया तो अब किसी ने, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की आज मैरिड है और वो 2 महीने के बाद में अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी के अंदर लाना चाह रहा है, मैच्योर स्पर्म के लिए उसको 2 महीने का ही इंतजार करना पड़ सकता है। यदि मैच्योर स्पर्म को लेकर 2 महीने का उसको वेट है तो दिस इज द वेल डेवलप द बेबी, क्योंकि मैच्योर स्पर्म इज ए वेल फर्टिलाइजेशन द ओव, एंड मैच्योर स्पर्म इज ए वेल कंटेन द क्रोमोसोम, और देन इज द 80% इज द पॉपुलेशन इन द इंडिया, फर्स्ट इजैकुलेशन देन डेवलप द सेकंड बार बेबी, इसलिए मैच्योर स्पर्म तो इज द लॉस, एंड इमैच्योर स्पर्म इज ए फर्टिलाइजेशन द ओव, दिस इज द कटी फटी फोटोकॉपी लॉन्च हुई है मार्केट में, दिस इज द कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी। इसलिए आरएस का बेटा आरएस होता है क्योंकि उसमें नॉलेज है, इसलिए जज का बेटा जज बनता है क्योंकि उसमें नॉलेज है। और जापान के बच्चे इज द, अमेरिका के बच्चे इज द वेल डेवलप्ड कैसे, हम 4 गोत मिलाते हैं, लेकिन अमेरिका वाले दिस इज द स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम एंड स्टडी ऑफ द जीन, देन द फर्टिलाइजेशन, देन इज द बेबी इज द वेल डेवलप्ड। ना एज अफेक्टेड है, एज भी अफेक्टेड करेगी आपको, बाकी तो बहुत सारे फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं तुम्हें। इसलिए कहा कि वेल एंड हेल्थी पुरुष, महिला और पुरुष को हेल्थी रहना है तो 3 to 4 टाइम, नॉट इज द पर डे बट इज द पर मंथ, क्योंकि लॉस इन द फीमेल सिक्रेशन भी लॉस इन द मेल सिक्रेशन, दिस इज द ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन इज द वीकनेस इन द माइंड,
दिस इज द, ये भी सिक्रेशन, सिक्रेशन इज द लॉस ऑफ द CSF, लॉस ऑफ द ICP, लॉस ऑफ द BP, लॉस ऑफ द वॉल्यूम, लॉस ऑफ द कार्डिक आउटपुट. इसलिए इज द आफ्टर द इजैकुलेशन इज द हार्ट. जो चलेगा जैसे किसी का दिल चुराया हमने. तुमने किसी को, सर आप किसकी तरह पढ़ाते हो? तुमने किसी को YouTube पर उसको देखा है? उसका नाम यार, नजीब जंग को हेडिंग आ डालना YouTube पर, नजीब जंग सकोड़ा, नजीब सर, नजीब लेक्चरर डालना आप. उसको दो ही आदमी सुनते हैं, एक तो अरविंद सर, एक मैं. मैंने उसका आज के 7 साल पहले उसका प्रिस्क्रिप्शन खरीदा था 700 रुपये. उसका नॉलेज द बिगेस्ट, नाइजीरिया का आदमी. आज उसके कम से कम मिलियंस लोग उसकी टीचिंग को फॉलो करते हैं वर्ल्ड. एक 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 जब तक वो टॉपिक खाद में ना चला जाए तो आगे जाता ही नहीं. उसको कोर्स की चिंता नहीं, उसको कोर्स की चिंता नहीं है डॉक्टर नजीब को कि 6 महीने का प्रिस्क्रिप्शन है, इसका गोबर गणेश का सिलेबस होगा क्या. वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन मेडिकल सब्जेक्ट बस. उसको उसकी चिंता नहीं है. उसको उसकी चिंता है कि सामने वाले के पास नॉलेज आना चाहिए. वो ऐसा करवा दिया, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं. क्योंकि ये फिजियोलॉजी ये समझ आएंगी ना बॉडीज की, तब दिस द बेटर एजुकेशन. आपको एक बात बताता हूं, अपने यहां 10th क्लास या 9th क्लास से या 12th क्लास के नजदीक आके हम सेक्स एजुकेशन को सीखते हैं. देन इज जापान, इन चीन, इन जर्मनी एंड USA, वो अपने 6th क्लास के बच्चे को सेक्स एजुकेशन देते हैं. क्यों? अपने क्या आदमी नई चीजों के प्रति ज्यादा लगाव रहता है. 12th क्लास तक लिया नहीं, इसलिए आफ्टर द 12th क्लास इन द बाहर की तरफ हो जाएगा. दिस इज द कंप्लीट इज द ब्रेकडाउन. क्योंकि नई चीजों के प्रति झुकाव जाता है. हमने उस बच्चे को 6 साल से सिखाया कि ये कौन है, ये मेरी वाइफ है, वाइफ के प्रति क्या व्यवहार करें, सिस्टर के प्रति क्या व्यवहार करें, टीचर अपने स्टूडेंट के प्रति क्या व्यवहार. हमें जिम्मेदारी कभी नहीं दी. हमने उसको यही सिखाया तू पैसा कमा. हमने उसको यही सिखाया तुझे ये बनना है, तुझे वो बनना है, नहीं तो वो बना और वो देश के लिए भी सरासर कोरोना. इसलिए इज द रैपिस्ट डेवलप इन द इंडिया, मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड. क्यों? दिस इज द लॉस ऑफ एजुकेशन. हमने एजुकेशन दिया नहीं आज तक. हमने उसको यह सिखाया है कि तुझे पैसे कमा. हमने उसको यह नहीं सिखाया कि किस फीमेल से क्या बात करनी. हमें सिखाया. और हम आज विश्व गुरु कहला रहे. ये विश्व गुरु अखबारों में हम, जिसकी गवर्नमेंट आई 10 करोड़ रुपए देगा, छापेगा बढ़िया विश्व गुरु. वो क्यों नहीं छापेगा 10 करोड़ रुपए लेके? वो तो बढ़िया बड़ा छापेगा. इसलिए बिके हुए अखबारों से क्या हम लगा रहे हैं कि कुछ वो लिख देंगे. बिके हुए टेलीविजनों से क्या न्यूज सुन रहे हैं आप? अरे फॉलो हो तो टीचर हो, समाज सेवी या देश सेवी या शायर हो या लोक के फॉलो रहो. दीवाने हो तो किसी के, क्या नेताओं के दीवाने. कोटी कोड़ी इनके पास 2 रुपए हैं, इसलिए हम वहां की तरफ जा रहे हैं. उनको क्या फॉलो करेंगे जो खुद रेफिस्ट रहे हैं? क्या फॉलो करोगे उनको? नेता इज ए करप्ट एंड करप्शन. आज देश का बेड़ा करने का आज इन्हीं का ही है. मैं तो आज तक सच कह रहा हूं, आज आपको बता रहा हूं, आज तक मैंने वोट नहीं डाला. हाँ सच बता रहा हूं, कसम से आज तक इतना बड़ा हो गया वोट नहीं डाला. तुम भी मेरे उसकी सोच के लोग हो. मैंने वोट नहीं डाला, ही मानता है. इससे घर वाले कहते हैं वोट डालने के लिए नहीं आ रहा कि तू. घर वाले फोन करेंगे स्पेशल. घर वालों को ऐसी चिंता होगी उस दिन वोटिंग के दिन, वोट डालने नहीं आएगा. मेरे को तुम ही डालो, मैं तो नहीं डालू. तुम ही डालो. इन नेताओं को साला को गोबर गणेश कर दिया देश का. मैं तो नहीं डालूंगा. मैं कोई एक इसको क्या वोट डालने के लिए जा रहे हो? जिस दिन जाओ, जिस दिन तुम्हें लगे कि यार मेरा कोई टीचर आया है, उसको सुनने के लिए जाओ. मार्केट में कोई लेखक आया है, मेरा कोई शायर है जिसको मैं फॉलो करती हूं, उसको सुनने के लिए जाओ. कोई संत लोग है, बड़ा एक बढ़िया जिसकी छवि अच्छी है मार्केट में, उसको सुनने के लिए जाओ. आत्मकथा या जो भी वो कथावाचक होते हैं, उसको क्या सुनने के लिए जा रहे हो? गोबर गणेश हो. वो बोलना खुद को नहीं आ रहा. आया बेटा, कभी गलती होगी अब जिंदगी में. अब ये पूरी मैकेनिज्म
ये जापान को, आप अमेरिका को, आप जर्मनी को और भारत को रख के देखेंगे तो आपको अलग समझ आएगा। आज रात को आप विचार करेंगे तो कि सर वाकई ही सर एक नंबर बात कह रहे हैं। हाँ, 61 days is the spermatogenesis. इसलिए is the well baby is the develop in a first time ejaculation is the well baby develop को कर सकता है ना। well baby develop करना है तो हमें 1.5 से 2 महीने का हमें वेट करना चाहिए, हमें अलग अलग रहने चाहिए। जैसे पहले के जमाने में गीता जो पढ़ते थे, सुनना जो लोग गीता, पहले की जो जमाने की प्रेगनेंसी थी गीता, अब की गीता कौन पढ़ता है आजकल? कोई पढ़ता तो नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। टाइम सब मोह माया होगी, सब मोह माया। किसी को कोई खत लिख रहा है, किसी को व्हाट्सएप पर, कोई सारे दिन प्यार की, कोई वीडियो कॉल कर रहा है, कैसी है, वो कैसा है, तूने क्या बनाया, गोबर गणेश। तुम बनाने से कुछ समझ आएगा कि तेरे को? तू गीता पढ़ेगा, महाभारत, उसको भिंडी, कोई भिंडी बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई सारे दिन यूं कर रहा है, सारी आंखें खराब कर ली लोगों ने, ठीक है, कोई यूं कर रहा है, सारे दिन यही काम है। कोई काम भी अपने वीडियो बनाने का सारे दिन काम हो गया। अरे अपने जो आने वाले, अपन तो कुछ भी नहीं, आने वाले जो बच्चे हो रहे हैं उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं हम? वो फैशन ऐसे हो जाएंगे कि वो जिंदगी में बुक के हाथ नहीं लगाएंगे। 2 साल से तो वैसे हाथ नहीं लगा रहे 2 साल से तो वैसे हाथ नहीं, 2 साल से तो वैसे गोबर गणेश हो गए, आगे भी वो वैसे ही गोबर गणेश होंगे। यस या नो? कभी गलती होगी बेटा? तो इस चीजों को पूरा समझना और इस बात को पॉजिटिव में लेना है ना, और इसको समझना अच्छे से, ठीक है। ये ऐसे नहीं तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारी जेनेटिक भी चेंज कर देगी ये ऐसे समझोगे तो, ठीक है। और तुम्हें समझ आएगा कि हम कहां विश्व गुरु हैं, ठीक है। सच्चाई के साथ जीना चाहिए। अब यहां क्या हो गया, इस देश में कोई सच्चाई बोलेगा साला वो देश तो हो गया, किसान वो खालिस्तानी हो गए सारे देश तो, जिसको पेट भर रहे हैं अपने यहां। तो अपन भी क्या लोग उन लोगों की तरफ जाते हैं जो कह रहे हैं। देखो लोग देश में सबसे बड़ी तो सारी दिक्कत ये होती है, लोग एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, नेता की तरफ ध्यान लगा, इसको गाड़ी कैसे निकाल दी। अरे तू पढ़ लिख के नौकरी तो लग जा, गोबर गणेश वो तेरे को कुछ देने के लिए आएगा क्या? सबसे ज्यादा दुख होता है साला 60% जो यंग पॉपुलेशन है वो नेताओं की फॉलो, खुद की शिक्षा बर्बाद हो गई, कोई मतलब नहीं उसको। हाँ, सब अनपढ़ के, अरे पढ़ा हुआ आदमी अनपढ़ भी पीछे जा रहे हैं। भला कर सकते हैं क्या हम किसी का? सोच सकते हैं क्या? ये सच्चाई है। और फिर हम नारे लगाएंगे हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। काय के विश्व गुरु? नॉलेज तुम्हें है नहीं, किसी को नॉलेज दिया नहीं, विश्व गुरु बना दिया। रैपिस्ट को तो बना दिया पूरा, सब जगह रैपिस्ट खड़े कर दिए सारे। अरे आज लड़कियां जो है हमारी, आज बहन बेटियां है, वो कैसे निकल के जा सकती हैं? वो रात को 8 बजे कैसे उसका सफर, उसका कैसे उसके पूरा होगा? उसकी कोई गारंटी है हमारे पास? कोई गारंटी नहीं है हमारे पास। इसलिए हम बातें कर सकते हैं, बस खाली बातें करने तो क्या है, बातें तो कर लो, खूब बातें हैं देश में। आगे बेटा तो कभी गलती नहीं होगी ना, ठीक है। तीनों लोगों में पीनियल ग्लैंड हो, हाइपोथैलेमस को लेकर, थैलेमस को लेकर, मेडुला ऑब्लांगेटा को लेकर, पोन्स को लेकर, मिड ब्रेन को लेकर कभी गलती नहीं होगी ना। कल ब्रेन के एरियाज को लेकर भी कभी गलती नहीं थी। उसके साथ साथ ही लास्ट एक टॉपिक और समझा दो, फिर हम जा रहे हैं। उसके साथ साथ ही लास्ट एक टॉपिक है बेटा सेरिब्रम का, बैलम का, सॉरी सेरिबैलम। यस बेटा, सबसे छोटा पार्ट है, यस, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यस सर। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखनी है बेटा, बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन जो बहुत बार ऐसे भी आता है गुड़िया, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट के साथ साथ इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। वो क्या है? टेंटोरियम सेरिब्राई। व्हाट इज द टेंटोरियम सेरिब्राई? सेपरेट द सेरिबैलम टू ब्रम। आ गया बेटा? ठीक है। व्हाट इज द टेंटोरियम सेरिब्राई? दिस इज द सेपरेट द बैलम टू ब्रम। आ गया बेटा? ठीक है। और द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिबैलम, दिस इज द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। देखो अपना जो बैलेंस बन रहा है ना बेटा, वो उसका जिम्मेदार है। देखो जैसे हमें छोटे बच्चे थे तो रेलवे स्टेशन पर जाते थे, रेलवे स्टेशन की जो आपका जो पटरियां होती थी, उन पटरियों पर ऐसे चलते छोटे छोटे बच्चे थे तब, है बड़ा मजा आता था, ठीक है। और जब आप सेना की जाबाज ऑफिसर बनने जाओगे, आप जब सेना का आप अभी लड़कियों के लिए तो है ओपन, बीएसएफ में, यहाँ अपने नर्सिंग में भी बहुत ऐस की नौकरी है। अभी एक मेरी स्टूडेंट लगी थी पिछले ही, नहीं ऐसा ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं, आप एज ए पोस्ट पर जाएंगे आप, बीएससी नर्सिंग पर नहीं, पोस्ट पर जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो उसके अंदर जो क्या हुआ कि वो ऐसा थोड़ी कि भाई अनमेरिड लेंगे फिर वो तो जिंदगी भर शादी नहीं करेगी क्या। हाँ हाँ, वो लेफ्ट, अपने नर्सिंग की पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। हाँ हाँ, आते आते तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये सेना के जाबाज ऑफिसर होते हैं, उनका बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस टेस्ट होता है उनका, इसलिए क्योंकि यदि उनकी ड्यूटी जो है वो जम्मू कश्मीर में लग गई तो वहां पर्वतीय क्षेत्र है, बर्फ का इलाका है, बैलेंस बनाना जरूरी। सबसे ज्यादा बैलेंस खराब होता है दारू पीने वाले का। ऐसे डांस करता है जैसे जिग जग मैनर में आएगा बस। हाँ हाँ बेटा, क्या करिए, आ गया, ठीक है। सबसे ज्यादा बैलेंस पर प्रभाव उससे पर ही पड़ेगा। आ गया बेटा, इसलिए तो कहते हैं हेड इंजरी किसी कोई तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तुम्हारा लड़का चल नहीं पा रहा, अटैक्सिया, दिस इज द लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, दिस इज द डैमेज द सेरिबेलम। वेरी गुड, आया, क्लियर हो गया। ब्रेन को और ब्रेन के चारों पार्टों में कभी दिक्कत होगी उसके फंक्शन के लिए। हाँ बेटा, सब बैलम, बैलम इज द मूवमेंट इज द टोटल प्रॉब्लम, इज द बैलम प्रॉब्लम। बैलम प्रॉब्लम को सही किया जा सकता है बेटा, उसको लगातार, उसका बैलेंस खराब होना ना, तो उसको लगातार उसके बैलेंस में रखना चाहिए, उसको वही एक्सरसाइज करानी ताकि उसका जो ब्रेन है वही स्टिमुलेट रहे बार बार। यदि ऐसा प्रतीत होता, लेकिन उसको बचपन से ही ऐसा करना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा हुआ ना तो उसको बार बार वही बैलेंस कराना चाहिए, उसको ऐसी चीजें लाके दे दो जहां बैलेंस हो रहा उसको। जैसे ये अपने क्या बताऊं मैं आपको, जैसे घरों में कुछ भी नहीं हो तो हल्दी का ही ऐसा कुछ लेप लगा लें कि तेरे को यहीं है चलना है ना। चूना कुछ होगा तो टाइल्स के ये जो है पट्टियां हैं इसी के ऊपर चलें, आज के हर घर में टाइल्स हो गए। आगे बेटा, यस या नो, क्लियर है। अब बताओ, हाँ हेरिडेटरी, आगे बेटा, यस या नो। तब तो मैंने वही तो कारण बता रहा था अभी मैं, अपने यही तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान वाले क्या करते हैं, चार गोत्र मिलाते हैं और नौकरी देखेंगे। भलाई गोबर गणेश उसको कुछ भी नहीं आता, वो नौकरी करके भी एक बात बताओ, उस महिला पर हिंसा करे, नौकरी, हाँ, अब उस महिला पर वो हिंसा करे तो वो नौकरी लगा हुआ क्या काम का है, मुझे बताओ। उसको गाड़ी देकर क्या कर लिया, उसको 50 लाख की गाड़ी देकर क्या कर लिया, एक दो दिन खुश हो गए, और तो क्या होगा। जब उस नौकरी लगे हुए आदमी कोई, वो महिला को एक अच्छा नहीं रख सकता। इसलिए आज की देश की महिलाएं क्या चाहती हैं, ये चाहती हैं, यदि 90% सोच कि हमें चाहिए आदमी कुछ भी ना हो उसके पास, लेकिन अगला ईमानदार और सत्यवादी। आज आप देखना, आप 70% दिस इज द क्राइम इन हाउस, दहेज लेकर रिलेटेड द घर के इशू को लेकर इतने क्राइज हो रहे हैं कि बेचारी वो महिला कहां जाएगी। चाहिए उसको सब, उसको गाड़ी भी चाहिए, उसको पैसा भी चाहिए, और उसका, इसलिए गाड़ी और जो पैसे लेकर जो काम कर सकते हैं वो इंसान नहीं हो सकते। अभी देखना, अभी मेरी मैरिड है, अभी फरवरी में आप नौकरी लग जाओगे, उससे पहले भगवान दिस उम्र में आपके एग्जाम हो, तब आना। बिना दहेज की शादी कर रहा हूं, पहले खुद करो तब हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं दे सकते, वही बेहतर ज्ञान है। आ गया। अरे हमारी भी 3-3 सिस्टर रही हैं, उनकी बिचापड़ी जो है उस पिता के लिए कितनी बहुत, जबकि हमारी तो जो मैडम है वो वेल डेवलप है, उनकी जो पिताजी हेडमास्टर है। लेकिन हम समाज को भी तो संदेश क्या देना चाह रहे हैं, और ये आज आपको बता रहा हूं, आज मेरी बातों को फील करना, आप जब आगे बड़ी होंगी तब। आज 20 लाख रुपए एक शादी का एक एवरेज खर्चा आ रहा है, अपने बच्चों में बेटा 50 लाख का खर्चा आएगा। ये पैसा कहां से लाएंगे आप, कभी विचार करना। कमाएंगे तो हम मर जाएंगे, कभी विचार करना, क्योंकि देखो पेरेंट्स तो हम सब बनने ही वाले हैं, इसमें तो कोई दौरा है ही नहीं भाई। जो आज नहीं बनेगा वो 2 साल बाद नहीं बने, और रिलेटेड प्रॉब्लम सबको होनी है। तो इसका मतलब आज जो हम 20 पर खर्च कर रहे हैं वो 50 पर खर्च होगी। इसलिए नौकरी लगते ही ऐसे संदेश चालू कर दो, कोई दहेज नहीं, कोई कुछ नहीं, शादी करे तो तेरी मर्जी, नहीं तो जिंदगी में भी अनमेरिड सेवा करूंगी बढ़िया। गोबर गणेशों का तुम्हारे से तो लाख गुना अच्छी रहूंगी, मस्त रहूंगी, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। ये सब गोबर गणेश की चीजें, सच बता रहा हूं तुम्हें, ये सब फालतू की और गोबर गणेश की चीज। आ गया बेटा, ठीक है। तो हमें ये नहीं देखना हमें व्यक्तिगत कैसा है, दिस इज ईमानदार आदमी है या नहीं। नॉलेज पर्सन और शिक्षित पर्सन की बहुत जरूरत है आज, न कि नौकरी की। 60% बहुत जरूरी है, एजुकेशन उसकी वेल डेवलप हो और वह ईमानदार हो, पूर फैमिली से हो, और उसके बाद भी उसने अपनी फैमिली को डेवलप किया, क्योंकि वो क्या पीछे वाली चीजें जानता है। जिसको डायरेक्ट सब कुछ मिला वो कैसे जानेगा बोले,
और ऐसे लोगों के ही क्या होते हैं, गैर संबंध होते हैं, जो नौकरी और पैसा वाले लोग होते हैं, बड़े पैसे वाले, क्योंकि वो सोचते ही नहीं अरे घर में वाइफ है ना, वो तो उसकी है ना, क्या नाम है उसका, नौकर की तरह। अब वो वाइफ कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो बड़े घराने में रहेगी, करोड़पतियों के घर में रह गई, यदि कुछ बोलेगी तो सीधा ऊपर से आदेश आएगा, आज ही चली जा, चली जा आज, हम तो दूसरी कर लाएंगे। ये भी सारी चीजें हमें पहले ही देखनी नहीं चाहिए, ये देख लेना। यस या नो, क्लियर है बेटा, चलो आगे, ठीक है। तो इन सबको आप हेडिंग डाल के आप, हाँ तभी तो कह रहा हूं ना, एजुकेशन बनिए आप। आज हम युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, आज तैयारी करेंगे तो आज तुम 6 लोग बदलोगे तो कल के लिए हजारों लोग बदलेंगे ना। यस, तो आप लिखिए, हेडिंग लगाइए मैडम, चारों पार्ट क्लियर करवा दिए बेटा, बहुत जबरदस्त और जानदार तरीके से आया, ठीक है। तो यहां मुझे कोई डाउट है तो मुझे बताइए, यस या नो बेटा जी। यस, तो आप हेडिंग लगाना उचित समझिए। आपने एरियाज थोड़ी लिखे थे कल, लिखे थे क्या? एरियाज नहीं लिखा था आपने, है ना? नहीं लिखा था क्या एरियाज? अच्छा अच्छा अच्छा, एरियाज नहीं, कॉर्पस कैलोसम तक किया था। फंक्शन डालना बेटा, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, फंक्शन डालना, पहले फंक्शन डालना, फंक्शन ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म लिखना बेटा, सेरिबेलम नहीं, सॉरी ब्रह्म, हाँ फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। हाँ बेटा पेज छोड़ के अच्छे से नोट्स लिखना बेटा, और भी छोड़, पहले वाले और रह गए न्यूरॉन के, न्यूरॉन न्यूरोगलिया, नहीं 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 उससे पहले वाले न्यूरॉन न्यूरोगलिया वीबी रह गए, अच्छे से नोट्स लिखना बेटा इसको, ठीक है। गुड़िया किसी कॉपी लेके जाना, फोटो कॉपी निकाल के और फिर अच्छे नोट्स बनाना बेटा। हो छूट गए तो ये मान ले पैसों से कई गुना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है जो छूट गए, नोट्स नहीं छूटने चाहिए अपने को, ठीक है। यस या नो? यस सर, आ गया। अच्छा क्या लिखा मैडम आपने? सैरी ब्रह्म, सैरी ब्रह्म का फंक्शन सबसे पहले लिखना बेटा। यस, सबसे पहले लिखना बेटा रानी, सेंसरी फंक्शन, जिसको मैं बता चुका हूं बेटा सेंसरी क्या है। यस, बाकी स्पाइनल कोड में पूरा समझेंगे इसको आगे। दूसरा लिखना बेटा मोटार फंक्शन, यस, और तीसरा लिखना मेंटल फंक्शन। ये फंक्शन क्यों लिखा रहा हूं? कल हेड इंजरी में दिक्कत नहीं आएगी, मेंटल फंक्शन बेटा रानी। और सबसे पहले तुम सबको लोगों को लिखना चाहिए, जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सबसे पहले मैडम आपको लिखना चाहिए मेंटल फंक्शन के अंदर बेटा रानी आईक्यू, आईक्यू के लिए जिम्मेदार है आईक्यू बेटा, देन मेमोरी जी, देन मेमोरी, आईक्यू बेटा देन मेमोरी, दिस इज द वेरी वेल लर्निंग। इन सब के लिए भी जिम्मेदार कौन है बेटा? सेरिब्रम। जितने भी मेंटल फंक्शन है, जितने भी सेंसरी हैं, जितने भी मोटार है, उन सबको कंट्रोल कौन करता है बेटा? सेरिब्रम। आ गया बेटा जी, यस या नो? यस सर, ओके, हाँ जी, क्लियर, क्लियर है? यस, नीचे लिखना एरियाज ऑफ ब्रेन, एरिया ऑफ ब्रेन। मैंने क्या कहा था? एरिया में 4 बातें याद रखना बहुत जरूरी है। कौन सा एरिया कहां है, उस एरिया का नाम, और कौन सा एरिया कहां। दूसरे पेज में लिख बेटा, दूसरे पेज में लिख, हाँ नए पेज में, एरियाज ऑफ ब्रेन मैंने, और आपको, आपका सही बेटा, अपने को क्या डायग्राम से समझा दो, डायग्राम में लिख लेना, ठीक है। पहले डायग्राम बनाओ ऐसा, न्यू डायग्राम बनाओ एक अच्छे से, यस, लोब के डायग्राम बनाओ, बस लोब को शॉर्ट में लिखना क्योंकि पूरा लोब मैं समझा चुका हूं। आप यहां हल्का सा लिख दो फ्रंटल, आप यहां हल्का सा लिख दो बेटा रानी पैराइटल, आप यहां हल्का सा लिख लो बेटा रानी टेम्पोरल, और आप हल्का सा लिख लो बेटा रानी ऑक्सीपिटल। सबसे पहले फ्रंटल, फ्रंटल लोब के लिखो कौन कौन से एरिया है। नीचे लिखना बेटा वी, सॉरी क्या नाम, एफ एम, अरे वाह, एम के क्वेश्चन लिख दो मोटार एरिया, एफ एम। मैंने कहा था बेटा बॉयफ्रेंड से ब्रोकास एरिया, क्वेश्चन, हाँ फ्रंकस में है ब्रोकाच। यदि अंदर जगह नहीं तो बाहर की तरफ भी हम लिख सकते हैं, बाहर लाला की भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख दीजिए आप। यस, मैंने कहा था गुड़िया रानी ऑक्सीपिटल में एक ही आएगा वीओ, यस सर वीओ, क्वेश्चन लिख दीजिए विजन, विजन एरिया, अपने आप ही पता लग जाएगा ईमानदारी से, है ना। इतनी शार्प चीज और मस्त चीज हो रही है, सच खाने का मन करता है मेरे का। हे प्रभु इनको
सच कह रहा हूं, मेरे को 100 साल जिंदा रख दे और बस ये पढ़ता ही रहूं और पढ़ाता रहूं, बस इसके अलावा कुछ भी ना करूं। आया? यस या नो? यस सर। और पैदल चलूं ना, हमेशा पूरी जिंदगी पैदल ही चलता रहा। और हरियाणा इधर आऊं तो हरियाणा रोडवेज है, बैठ के आ जाओ, नहीं का दुनिया की सबसे फास्ट रोडवेज है। हरियाणा तुम्हारे वाले ड्राइवर क्या करते हैं, पैक रख दिया, ठीक है, और उस पर ईंट रख दी, और फिर 3 सीटी मारेंगे बस, कल 3 में हट गया तो हट गया, नहीं तो सीधा लेके जाएंगे आदमी को। हाँ, साथ में ऊपर आराम से, और 2 ही काम है इनका, एक झटका खिचक मारा, सवारी नीचे, सवारी ऊपर, रोकते ही नहीं है। जो ये वो होता है वो डिपो में, यूं घुमाया, झटक जैसे उतरो, एक साथ उतरेंगे 20 पटक, झटका ही ऐसा मारेगी अपने आप ही उतर जाएंगे। हाँ, और झटका ऐसे मारेगी अपने आप चढ़ जाएंगे, ऐसा भगाएंगे एक बार जो 10 आदमी उसके साथ साथ ही भगेंगे। बड़ा आनंद आता है मुझे, तो सच बताओ, ठीक है। हाँ, यस, बहुत अच्छा, सबसे अच्छी बस है यहाँ की, जो है हरियाणा रोडवेज। टी 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 में लिखना बेटा सबसे पहले, और टी थी क्या, ऑल फैक्ट्री। 8 था क्या, 8 ऑडिटरी, ऑल फैक्ट्री ऑडिटरी। WT था क्या, शाहरुख खान का वर्ल्ड ट्रैक पार्क, अरे वाह, व्रिंकाज, हाँ व्रिंकाज बेटा, और वर्निक्स व्रिंकाज, वही वर्निक्स ही बोलते हैं उसको, कई बार वर्निक्स बोल देते हैं, बोलने में उसको व्रिंकाज बोल देते हैं। व्रिंकाज और वर्निक्स एरिया में एक ही बार लिखना बेटा, इसका काम क्या है, क्योंकि जिसका नहीं काम या उसी का लिखना, बाकी तो याद, अंडरस्टैंड द अदर लैंग्वेज, नीचे लिखना, अंडरस्टैंड द अदर लैंग्वेज, अंडरस्टैंड द अदर लैंग्वेज। अरे बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं? यस सर, अंडरस्टैंड द अदर लैंग्वेज मैडम, दिस इज द व्रिंकाज। अरे बोलो भाई, ठीक है। 8 में मतलब लिखिए बेटा ऑडिटरी, ये तो समझ आ ही गया होगा। ऑडिटरी के तो किसके लिए, ओल्फैक्टरी, स्मेल के लिए, विजन देखने के लिए। BF का लिखना बेटा ब्रोकाज, ब्रोकाज, इसकी फुल फॉर्म लिखना ब्रोकाज एरिया, और इसके नीचे लिखना इसका फंक्शन है स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीच बेटा, यस। और एक लिखना बेटा SP, सोमेटोसेंसरी होता है पैराइटल में, SP, यस। सोमेटोसेंसरी कहां है मैडम, पैराइटल, सोमेटोसेंसरी पैराइटल बेटा, SP, पैराइटल बेटा, पैराइटल। चलो बेटा, ठीक है। ये क्यों समझाया सर, ये हेड इंजरी समझेंगे तब आपको समझ आएगा कौन सा एरिया डैमेज हुआ है, तब कौन सा एरिया डैमेज हुआ तो कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा। आएगा बेटा, यस या नो, बात क्लियर है यहाँ? चलो आगे, ठीक है, चलो बेटा हेडिंग डालना। हाँ जी बेटा, नो, हाँ टेस्ट वाला, सोमेटोसेंसरी के अंदर टेस्ट वाला, गैस्ट्रेशन, जीपी, जीपी कर लीजिए, जीपी, जीपी आ गया ना। हाँ, एक तो एसपी, एक जीपी, गैस्ट्रेशन, अरे सॉरी, जीटी, जीटी 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 रोड से, बिल्कुल बिल्कुल, जीटी, जीटी रोड, जीटी, हाँ याद आया ना जीटी वाला। कुछ चीजें ऐसे हैं जो ऐसे याद रहती है, फॉर्मूले से तुरंत याद रहता है। अब भाई एरिया में कभी मात खाओगे क्या, ठीक है, मेरा सर दिखाओगे क्या एग्जामिनर के सामने, यदि एरिया का क्वेश्चन आ जाएगा तो, ठीक है, एग्जामिनर का सर घुमा देना, ठीक है, यस या नो। मेरा सर झुकाओगे क्या एग्जामिनर के सामने, कभी नहीं, यस या नो, यस सर, ठीक है। हरियाणा रोडवेज का झुका देना, लेकिन मेरा नहीं झुकने देना एग्जामिनर के सामने। अच्छे बच्चों का धर्म यही है, ठीक है, कि टीचर का सिर नहीं झुके उससे, है ना, कि क्या पढ़ाया गोबर गणेश ने, है, यस या नो। अरे झुकाओगे क्या, यस या नो, कभी नहीं झुकाओगे ना, यस सर। तो नीचे लिखना गुड़िया रानी, नेक्स्ट लिखना बेटा फंक्शन, नेक्स्ट दूसरा पार्ट लिखना बेटा ब्रेन स्टेम, नेक्स्ट, यस, हाँ बड़ी हेडिंग लगाओ, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, क्या बात है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में लिखना बेटा रानी 3 पार्ट है सर, तीनों पार्टों के नाम लिखना पहले तो, मेंडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा, बेटा रानी पॉन्स, और बेटा रानी
अरे वाह भाई, शाबाश, मिड ब्रेन। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया है। मिड ब्रेन, वाह, मिड ब्रेन बेटा लिख दिया। सबसे पहले हेडिंग लगाना मेंडुला ओब्लंगेटा, सबसे पहले हेडिंग लगाना मेंडुला ओब्लंगेटा। मेंडुला ओब्लंगेटा में लिखना सबसे पहले लोकेशन बेटा रानी, जस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम बताया था मैंने, ठीक है। जब भी ईयरफोन लगाते हो तुम लोग, सब लगाते हो मुझे पता है सबका, हाँ। लोकेशन जस्ट सुपीरियर, जस्ट सुपीरियर ऑफ फोरामेन मैग्नम, एफएमबी है। फोरामेन मैग्नम के जस्ट ऊपर बैठा हुआ बेटा, जैसे बंदर बैठा रहता है ना टहनी पर, वैसे बैठा है मेंडुला ओब्लंगेटा। देखो कितना प्यारा है। आगे बेटा, यस या नो? यस। नीचे लिखना गुड़िया फंक्शन। फंक्शन सबका पहले, सबका एक साथ लिखना पहले, क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले लिखना बेटा कार्डिक सेंटर, सीवी सेंटर। क्या बात है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट लिखना गुड़िया रानी रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर। नेक्स्ट लिखना गुड़िया रानी रिफ्लेक्स। चोली के पीछे क्या है? पैंक्रियास, ठीक है। यस सर, बहुत अच्छा। कभी नहीं बोलोगे तो वो गणेश, तो तुम बूढ़े भी हो जाओगे तो भी नहीं बोलोगे। यस, चोले के पीछे पैंक्रियास सर। सर जी, मुझे भी हंसी आती है कई कई बार, तो जब मैं घर जाता हूँ तब ऐसे सेंटेंसों को याद करके। क्लास में तो नहीं आती, लेकिन बाद में आती है मेरे को भी। लंबा भी तो आदमी हूँ मैं भी, कोई जानवर थोड़ी हूँ जो हंसी नहीं आती है मेरे को। घर जाता हूँ तब पता नहीं क्या क्या किस कहाँ बोल के आ जाता हूँ, और फिर अकेला रहता हूँ तब गुनगुनाता रहता हूँ, कभी गोबर गणेश कह के, कभी जिस दिन नहीं छुट्टी रहती है उस दिन मेरा मन नहीं लगता है, तो ये सारी चीजें याद आती हैं। ठीक है, तो कोई तो प्यार की बातों को लेकर मुस्कानते रहता है, मैं मेरी टॉपिकों की बातों को लेकर मुस्कान रहता है। देखो, खुशी होनी चाहिए, किसी में भी आदमी खुशी ढूंढ सकता है चाहे तो। सवलोविंग गोबर गणेश हो, यस, निगलने के लिए आ गया बेटा। यस सर, ठीक है। तो बातें हंसी बोलो, घर जाने के बाद में भी हंसी आई, ठीक, स्ट्रेस ना हो। कई बार अपन पहला प्यार होता है तब हंसते रहते हैं ना, अब वो 4 दिन ही हंसेंगे अपन, उसके बाद रोएंगे जिंदगी भर। यस या नो? इसलिए हमें, हाँ, तब ऐसी टॉपिकों को देख देख हंसना सीखो। एक बार तुम चेंज कर दो, पहले की जो रीति रिवाज उनको चेंज करो, ठीक है। जैसे गुड़िया हंसती है, पिंकी तो निगाह जोर से हंसती है, साले को बस कंडक्टर को सुनाई दे। हिंदुस्तान और अमेरिका में क्या फर्क है एक और बताता हूँ। अमेरिका में जब बस में बैठा है तो आदमी के फोन आएगा तो धीरे धीरे बात करे, पड़ोस में यार साला फोन आएगा, पीछे बैठा है, हेलो फिर क्या हो गया, के पार्ट गया, फिर उसको सुनाई देगा, क्या नाम है, ड्राइवर को सुनाई देगा, बस रोक देगा, अरे भाई क्या हुआ। मैंने 1-2 बार देख लिया, सच बताऊं, हरियाणा के अंदर। उसको मैं, मेरे गुस्सा भी, अरे तू धीरे बोलना भाई, तेरे को कोई किसी को, उसके बस ड्राइवर को सुनाना, ठीक है। हाँ, और ये क्या नाम, लड़कियां भी कम नहीं, इधर बस में बगल में बैठती रहती ना, अरे फिर के पाट गया। अभी मुझे भी ये पता नहीं चला क्या इसका मीनिंग क्या है, सच बता रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई गलत मीनिंग तो नहीं है। कि कत्ते उतरेगा कत्ते जाएगा, अरे पता नहीं भाई। स्नीजिंग, कफिंग, सवलोपिंग, सीख तुम्हारी भाषा की हंसी आती। हाँ, वोमिटिंग, वेरी गुड, क्या बात है। हंसते हंसते एक वर्ड याद दिला दिया गुड़िया, शानदार। हंसोगे तो वर्ड याद रहेंगे, रोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, गोबर गणेश हो, ये बात याद रख लेना। कुछ भी याद नहीं रहेगा रोगे तो। आ गया बेटा? अरे बोलो यस या नो, क्लियर है? यस सर। हाँ जी, अभी मैं लिखा था। सबसे पहले हेडिंग डालना इसी में, सीवी सेंटर, इसको खोल के लिखो, है ना? लिखा दो खोल के या ऐसे ही? यस सर, सोवी सेंटर, सीवी सेंटर में लिखा। इसका नाम लिखना गुड़िया रानी, वाह, कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, अलग अलग करना है ना, कार्डियो वास्कुलर, बहुत अच्छा। कार्डियो में अलग करना है बेटा, वास्कुलर में अलग करना है। कार्डियो के लिए 2 चीज लिखनी है गुड़िया रानी, सबसे पहले हार्ट रेट है, और देन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए, है ना बेटा। और वास्कुलर में लिखना बेटा रानी, डायलेशन करेगी और कॉन्ट्रैक्शन। अरे वाह, डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब जब मैं 100 पढ़ाऊं तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए ब्रेडिकार्डिया में, गुड़िया आएगी क्या कभी? कभी दिक्कत नहीं आएगी ना। हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करता है सीवी सेंटर। क्लियर है बेटा रानी? यस या नो? यस सर। ऐसा लिखो कि
आने वाले दिनों में तुम्हारे नोट्सों की कीमत बढ़ जाए, तुमने जो 20,000 दिए ना वो नोट्स तुम्हारे लाख रुपए के बन जाए। लाख रुपए क्या, पूरी परमानेंट लाख रुपए कमाओगे। आ गया एपो से बेटा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा बनो कि लाख रुपए पर मंथ, है ना, और फिर भी हम वैसे ही रहें जैसे आज हैं। यस यस या नो? यस सर, हाँ यस सर। आ गया गुड़िया, क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं है ना? ईमानदारी से बताओ, तो ऐसा कोई काम है क्या जिसको नहीं कर सकते हम? यस सर। देखो तुम्हारा खिलाड़ी पहली बार मैदान में जाता, क्या पहले दिन उसको बाला फेंकना आ गया था क्या? कभी नहीं। 5 साल अर्थात मेहनत की उस आदमी ने, ठीक है, लेकिन वो सीखता गया, कोच की बात मानता गया, वो सीखता गया। तुम्हें भी मेरी बात मान के सीखना है बस खाली। आ गया? जिस दिन ओलंपिक आएगा उस दिन मैं कह दूंगा अब जाना है तुम्हें आराम से। ठीक है, यस या नो? ठीक है, यस सर। तो अब आपको दिक्कत नहीं करनी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल, क्या बात है। ऐसे बच्चे चाहिए देश में, पढ़े और मेहनत करें, हंसे, मोटिवेट रहे। और इसी के साथ दूसरा एक नया गुड़िया रानी, सीवी सेंटर। सीवी सेंटर के साथ रेस्पिरेटरी सेंटर। क्यों बेटा रानी? यस सर। और रेस्पिरेटरी सेंटर में क्या लिखेंगे गुड़िया? मुझे तो लगता है 2 बात लिखनी चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, तुम्हें तो तुरंत ही याद हो जाता है। नहीं कैसे याद होता है? कल तो कह रहे सर नौकरी नहीं लगेगी हमारी, और याद पड़ते ही तुम्हें याद हो जाता है। इसका मतलब पहले हमने मेहनत की थी क्या? नहीं, किया ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं कभी नौकरी के बारे में। ऐसे तो हम तो सोच रहे थे काम निकल रहा है ना अपना, क्यों सोचे अपन? एक्सपायरेशन, हम तो प्यार के बारे में सोच रहे थे बस, है ना? यस या नो? यस सर। आज दूसरा प्यार आएगा, कल दूसरा प्यार आएगा, कल तीसरा प्यार आएगा, ऐसा नहीं रे, गोबर गणेश कर दिया देश का। यस या नो? यस सर। प्यार के बारे में नहीं सोचना, किसके बारे में सोचना है? टॉपिक के बारे में। तीसरी बात लिखना है, नोट लगाना तीसरी बात पे। तो नोट लगा के क्या लिखोगे? वाह, सीटीजेड रिसेप्टर। सीटीजेड रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल द वॉमिटिंग। सीटीजेड रिसेप्टर किसके लिए जिम्मेदार है बेटा रानी? अरे वाह, वॉमिटिंग के लिए जिम्मेदार है। क्या बात है साथियों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा रानी, शानदार लिख रही है, शानदार जवाब दे रही है बेटा। आ गया बेटा जी। कभी गलती होगी बेटा जीवन काल में, कभी गलती करोगे, चलो आगे। यस, ओके। नेक्स्ट नॉन स्टॉप लिखना है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर लिखना है बेटा रानी, जबरदस्त। 3 नंबर पर, 3 नंबर पर क्या लिखना है? तीन नंबर पर लिखना, टोटल रिफ्लेक्स कंट्रोल बाय द, टोटल का मतलब जो लिखा है जितने, है ना? टोटल रिफ्लेक्स कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लंगेटा। टोटल रिफ्लेक्स कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या मेरे बच्चों कभी गलती करोगे? मैंने क्या कहा, मर जाना, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। आ गया बेटा? नेक्स्ट लिखना 4 नंबर पर मेरे प्यारे बच्चों, जाबाज ऑफिसरो। 8 to 12 है क्रेनियल नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 से 12 नंबर की क्रेनियल नर्व इमर्ज कहां से होती है बेटा? अरे वाह, मेडुला ऑब्लंगेटा, क्या बात है। 8 से 12 क्रेनियल नर्व इमर्ज बाय द मेडुला ऑब्लंगेटा, क्या बात है। आया बेटा? यस या नो? कभी गलती होगी? ऐसी कोई चीज है जो समझ नहीं आई तुम्हें? चलो आगे। यस, नेक्स्ट लिखना बेटा दूसरा, पोन्स। यस, बिल्कुल, हमें पोन्स को लिखना चाहिए। यस या नो? यस सर, पोन्स। पोन्स के लिए तुम्हें क्या लिखना चाहिए? कहां है लोकेशन इसकी? नियर बाय द फोर्थ वेंट्रिकल। यस या नो? यस सर। कल फोर्थ वेंट्रिकल की विवेचना की थी क्या? यस, अच्छे से मैंने समझाया था। नियर बाय द फोर्थ वेंट्रिकल। समझ आ रहा है कि ट्यूशन निकल रहे हैं नहीं? यस या नो? नहीं निकल रहे तो पढ़ाना बंद करें। अरे बोलो, निकल रहे हैं नहीं? हाँ, नहीं निकल रहे तो पढ़ाने का क्या मतलब? फालतू गोबर, मैं कोई टेम्पो उम्पू लेके आऊं, उस टेम्पो को चलाऊं? नहीं निकल रहे हैं तो फिर क्या करें? यस या नो? निकल रहे हैं क्या? निकले ना गुड़िया? यस, फोर्थ वेंट्रिकल आ गया। ठीक है, नीचे लिखना बेटा इसका फंक्शन क्या? फंक्शन लिख, मेंटेन द रेस्पिरेटरी सेंटर।
या कंट्रोल द रेस्पिरेशन? यस, कंट्रोल द रेस्पिरेशन। कैसे कंट्रोल है, मैं आपको लिखिए, कंट्रोल द रेस्पिरेशन। जी, कंट्रोल द रेस्पिरेशन में लिखना गुड़िया रानी, सबसे फर्स्ट वन क्या लिखेंगी? कंट्रोल द रेस्पिरेशन। कंट्रोल द रेस्पिरेशन में सबसे पहली बात लिखनी इधर, एपिन्यूस्टिक सेंटर, अरे वाह, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। एपिन्यूस्टिक सेंटर में क्या लिखना है गुड़िया रानी? इंक्रीज डेप्थ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, इंक्रीज डेप्थ। और इसमें डिक्रीज डेप्थ, न्यूमोटॉक्सिक। क्या बात है, क्या बात है। आ गया बेटा रानी, कभी गलती होगी, ठीक है, नेक्स्ट नोट लगा के लिखना बेटा। 5 to 7 नर्व आर इमर्ज। 5 से लेकर 7 नर्व की नर्व कहां से इमर्ज होती है? इसी से होती है। 5 to 7 नर्व आर इमर्ज, 5 से। हाँ बेटा, नेक्स्ट इंक्रीज डेप्थ है, नोट लगा, हाँ नोट लगा के लिखना बेटा। 5 to 7 cranial nerve are emerge by the pons। बस चिंता मत करो, ब्रेक होने वाला ही है। गुड़िया देख रही थी, मैंने सोचा ब्रेक को नहीं देख रही थी। अच्छा, 5 to 7 नर्व आर, हाँ 5 to 7 नर्व आर इमर्ज। लिख दिया बेटा, कभी गलती नहीं होगी ना? यस, ओके। नेक्स्ट लिखना बेटा रानी, मिड ब्रेन। तीनों को सल्टाइए आप, मिड ब्रेन। क्या बात है, मिड ब्रेन की लोकेशन तुम्हें पता चल गई होगी, जस्ट पोन्स के ऊपर। वेरी गुड, अबाउ द पोन्स। क्या बात है, जब मन और तन और धन से पढ़ते हैं तो वो चीजें अपने आप याद हो जाती है। अबाउ द पोन्स, ठीक है। घर वालों को जाके बोला करो कि अकेडमी वाले अच्छा पढ़ा रहे हैं हमें, घर वालों को विश्वास हो। बोलते हुए नहीं हो, बड़े हो गए बस तुम लोग, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस आ गया तुम्हारे में, ठीक है। अभी भी छोटे बच्चे ही रहो, छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करो, मेरी तरह नाचने लग जाओ कभी, नहीं कोई काम मत। और क्या, अरे नाचने से हार्ट अटैक तो नहीं आती कम से कम ना? तब तो कहना, हंसना और डांस करना जीवन का सबसे अहम हिस्सा बताया गया है। डिप्रेशन भी नहीं होता आदमी, कोई काम नहीं हो तो नाचने लग जाओ। कोई नहीं, कुछ किसी से कोई बोल ही नहीं रहा तो रूम में जाकर खुद ही नाचने लग जाओ। कब कोई बोल ही नहीं रहा किसी से, तो फिर इससे बेहतर क्या है, नाचने लग जाओ। नीचे लिखना, नीचे लिखना हाँ, कौन सा बेटा, इसमें नोट लगा के लिखना, 3 और 4 नंबर की क्रेनियल नर्व। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना गुड़िया, तब देखना मैं बहुत नाचूंगा उससे, क्रेनियल नर्व। यस या नो? यस सर। और जब तुम इंस्टीट्यूट को छोड़कर चले जाओगे ना सिलेक्शन होने के बाद, 3 से 4 बेटा, 3 से 4 हो गया ना, 5 से 7 वो आ गई, 8 से वो आ गई, 3 से 4 ये आ गई, ठीक है। एक या दो, दोनों की दोनों सेंसरी है बेटा। अगर उसको मत दिखा रहा हूं, बाद में जब मैं अभी समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा। ये तो मैं फ्यूचर के लिए लिखा रहा हूं, ताकि मैं फ्यूचर की फिजियोलॉजी क्लियर कर सकूं डिजीज के अंदर। आ गया बेटा, ठीक है। तब आप ये नहीं कहो उस दिन कि सर ये तो रह गया था हमारा। क्या क्लियर है मेरी बात? क्या मुझे आगे चलना चाहिए? अब नेक्स्ट हेडिंग आप सब लोगों को लगाने चाहिए, डाइनसेफेलोन। डाइनसेफेलोन लगाइए, और डाइनसेफेलोन के अंदर लिखिए बेटा रानी, बहुत अच्छी बात, यस बिल्कुल। डाइनसेफेलोन के भी 3 पार्ट है क्या बेटा रानी? यस या नो? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? जी सर, डाइनसेफेलोन के भी 3 पार्ट है। सबसे पहले लिखना थैलेमस है क्या? यस सर। क्या हाइपोथैलेमस भी आएगा क्या? यस सर। क्या एपिथैलेमस भी आएगा क्या? यस सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार। एपिथैलेमस भी कंटिन्यू लिख दीजिए बेटा तीनों के बारे में, क्योंकि तीनों के बारे में अच्छा समझा चुका हूं। यस या नो? यस सर। इसलिए समझाने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अब तो भी कंटिन्यू लिखेंगे। 3 पार्ट लिखना बेटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, देन एपिथैलेमस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और देन एपिथैलेमस। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई डाउट है यहां? यस। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगी मैडम थैलेमस को, और सबसे पहले थैलेमस में लिखना है बेटा, यस पहला बात लिखना मैं कह रहा हूं वो, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलोन नियर बाय द थर्ड वेंट्रिकल। कल लिखा था, यस। तो नीचे लिखना लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलोन। नोटिस द ब्रेन, ब्रेन का नहीं लिखा, डाइनसेफेलोन, डाइनसेफेलोन, यस ब्रेन का सेरिब्रम है। और नीचे लिखना 70% पार्ट
आर मेड अप, 70% डाइंसेफेलोन का खुद एक अकेला, हाँ, पार्ट आर मेड अप। क्या बात है साथियों, पार्ट आर मेड अप, बहुत अच्छा। नीचे लिखना, देन सर इसके जस्ट नीचे लिखना, रेस्पॉन्सिबल द रिले स्टेशन, क्या है बेटा, इसको कहते हैं रिले स्टेशन। यस या नो बेटा रानी, यस, रिले, RELLY, रिले। रिले में लिखना बेटा रानी, रेलवे स्टेशन में लिखना क्या है, टोटल इंफॉर्मेशन। रेलवे स्टेशन का याद रखना आगे, जब भी रिले माइंड में आए तो रेलवे स्टेशन याद रखना, अपने आप याद हो जाएगा आगे। सारी ट्रेन कहां, रेलवे स्टेशन पे तो आएंगी, ऐसा थोड़ी ट्रेन बीच में से चली जाएगी, ठीक है। तो नीचे लिखना, टोटल इंफॉर्मेशन आर कलेक्ट इनटू थैलेमस, टोटल इंफॉर्मेशन आर कलेक्ट इनटू थैलेमस। सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां आएगी मैडम, थैलेमस में। फिर थैलेमस तय करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन किसके लिए आई है। क्या बात है, बहुत अच्छा गुड़िया रानी, आया बेटा। कभी गलती होगी बेटा, टोटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट इनटू थैलेमस, सारी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जीआई की हो, यूरिनरी, कोई भी XYZ हो, पहले कहां जाएगी बेटा, फिर थैलेमस चारों दिशाओं में उसको तय करेगा कि अभी जैसे लोग बताए थे ना, सेंसरी का, मोटार का कहां जाना है, सुनने का कहां जाना है, देखने का कहां जाना है, स्मेल के लिए कहां जाना है, वो अलग अलग फिर उनको लोबों को क्या कर देगा बेटा, डिवाइडेड कर देगा। क्या मेरी बात क्लियर है, यस या नो, हाँ बेटा। अच्छा, 70% पार्ट आर मैडम, मतलब अकेला 70 डाइएन्सेफेलोन का 70% पार्ट बनाता है, कहने आगे बेटा, क्लियर। अब गलती नहीं होगी ना, नीचे नोट लगाना कंपटीशन का। गेटवे ऑफ पेन आर, गेटवे ऑफ पेन, गेटवे ऑफ पेन में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है बेटा, थैलेमस को, और सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी, ब्रेन स्टेम को। वेरी गुड, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी देनी है ब्रेन स्टेम को। क्या मेरी बात क्लियर है, यस सर, ब्रेन स्टेम को। आगे बेटा रानी, कभी गलती नहीं होगी ना, कभी गलती नहीं करोगे ना, यस सर। फर्स्ट पार्ट तो देना है बेटा थैलेमस को, सेकंड पार्ट किसको देना है बेटा रानी, ब्रेन स्टेम को। क्या बात है, बहुत अच्छा बेटा रानी, शानदार शानदार गुड़िया रानी, वेरी गुड। नीचे लिखना बेटा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। एक गाना आता है ना, मेरे सपनों के राजकुमार, है ना, जब जब ये गाना सुनो तब तक क्या, मास्टर मास्टर ग्लैंड, मेरे सपनों के राजकुमार, है ना। छोटा बच्चा सोचता है मेरा हाइपोथैलेमस कैसा होगा, है ना। प्यार के बारे में सोचो, उससे अच्छा तो ब्रेन के ऑर्गनों के बारे में सोचो, है ना। मेरे सपनों के राजकुमार कौन है, हाइपोथैलेमस। आ गया, ठीक है। तो उसके बारे में सोचा करो आप कि मेरा हाइपोथैलेमस कैसा होगा, मेरी पीनियल ग्लैंड कैसी होगी, मेरी पिट्यूटरी कैसी होगी, है ना। इसके बारे में सोचा करो, यस या नो, यस यस, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ये ऐसी चीजें जो हंसी, तुम्हें घर में भी हंसी आती है क्या, मूर्ख को देखो, तुम्हें क्या नाम, घर वाले इतना नहीं हंसाते, मैं हंसाता हूं तुम्हें, ठीक है। तुम्हें धन्यवाद बोलना चाहिए मेरे को, यस या नो, यस सर, हाँ। इतनी हंसी तुम्हें आज तक भी नहीं आई होगी, पूरी 80 को मिलाए अब तक की 80 को, अब तक की तो भी इतनी हंसी नहीं आई होगी, यस या नो, यस सर। घर में कहाँ हंसी आती है, घर में तो सारा दिन चचे पे, इसकी नानी मर गई, इसके वहां जाओ, इसके वो आओ, इसके फूफा जी वो रूस गए, पड़ोस ने ये बोल दिया, पड़ोस की महिला ने ये कर दिया, क्योंकि सारे दिन पड़ोस की महिलाओं को क्या काम, दूसरों की तेरी मेरी कर, आ गया, तेरी इधर मेरी, मेरी तेरी, तेरी मेरी, उसको मत करना, मैं तेरे को ही बोल रही हूँ, हमें क्या लेना है। और फिर थोड़ी देर बाद में तुझे मत करना, दूसरे को मत करना, तेरे को ही बोल रही हूँ। अरे इसको क्यों बोल रही है फिर तू, और ये तेरे को लगता है दूसरे को नहीं बोलेगी, तू इसको बोल रही है तो ये दूसरे को नहीं बोलेगी। देश में पागलों की कमी है। फिर कहेगा थोड़ी देर, ये बात सही करी, लाख रुपए की बात कही आज से, फिर थोड़ी देर बाद बोलेगी मेरे को तो मतलब ही नहीं किसी चीज का, मैं तो किसी की करती ही नहीं। ये महिलाओं में हिस्टेरिया, सच बताऊं, जो अशिक्षित महिलाएं घरों में, इसलिए तेरी तो फिर वही जाके बोलेंगे तेरी तो बहू पता नहीं कहाँ जाती है। इसको कहते हैं वेरी गुड। देखो मैं मेल हूं, अनमेरिड हूं, फिर भी मुझे इन चीजों का अनुभव है।
क्योंकि ये हर घर की कहानी है। यस या नो? यस, इसलिए मैं इसका भी प्रचार करता हूं साथ साथ टॉपिकों के साथ साथ, ठीक है। मेरे बच्चे डिप्रेशन से बचे नहीं, वो समझ नहीं पाता, इसलिए तुम्हें क्या करना है, इन चीजों को अवॉइड करते रहना चाहिए, ठीक है। अवॉइड इज द बेहतर उपाय है, ठीक है। तुम लोग आज पढ़ रहे हो ना, तो उनको जलन होगी पड़ोसियों को, देखो तुम्हारी बहू तो पता नहीं, तुम्हारा नाम भी लगा सकते हैं, तुम्हारी बहू तो पता नहीं क्या नाम, रोडवेज में बैठ के पता नहीं किसके साथ जाती है, ऐसे टोरा मार के और बोलेंगे। यस या नो? इसलिए ऐसी महिलाएं क्या होती हैं, हिस्टीरिया की होती हैं, ठीक है। उनमें कुछ ना कुछ नार्कोलेप्सी होती है उनको दिन में भी क्या नाम है, नींद आती है नींद, रात को नहीं सोती। यस, नीचे लिखना बेटा, हाइपोथैलेमस में सबसे पहले क्या बेटा, किंग ऑफ द ब्रेन या मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यस, मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के मास्टर है बेटा जी। बहुत अच्छे मेरे प्यारे जाबा जोपिसरो। दूसरी बात लिखना, सेकंड बात लिखना बेटा जी, मास्टर ऑफ पिट्यूटरी, जबरदस्त। सेकंड बात लिखना बेटा जी, कंट्रोल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्यों बेटा रानी? यस सर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेंगी, जबरदस्त बेटा जी। यस सर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेंगी। देन नीचे लिखना तीसरे नंबर पर बेटा रानी, कंट्रोल द ईटिंग सेंटर। क्यों बेटा? ईटिंग, कंट्रोल द ईटिंग सेंटर मत लिखना, सिर्फ ईटिंग लिखना। देन नेक्स्ट लिखना बेटा, कंट्रोल द सेक्सुअल एक्टिविटी, इसको भी यही कंट्रोल करती है बेटा, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक एडल्ट का यही है। यस या नो? यस सर, कंट्रोल द बायोलॉजिकल क्लॉक है लिबिड, हाँ ये इसके लिए ये जिम्मेदार है। आगे बेटा नीचे लिखना 5 नंबर पर, 5 नंबर पर सबसे नीचे लिखना 5 नंबर पर बेटा, कंट्रोल द टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल द टेम्परेचर। अरे बोलो भाई यस या नो, बात क्लियर है क्या? यस सर, कंट्रोल द टेम्परेचर। और लास्ट फंक्शन एक ही बात को लिख देना, और लास्ट फंक्शन क्या है बेटा जी? हंगर सेंटर। बस ठीक है, इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।